नमस्कार दोस्तों। ध्रुव राठी का सक्सेस के पीछे एडिटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ध्रुव राठी का हर एडिट बहुत ही यूनिक एंड प्रोफेशनल होता है, जिसकी वजह से उसके वीडियोस बहुत ही इंगेजिंग, इजी टू अंडरस्टैंड एंड ओवरऑल एक इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और दिस रीजंस व्यूअर वीडियो में एंड तक बने रहते हैं। दिस हेल्प्स हिम टू ग्रो मोर व्यूज, मोर सब्सक्राइबर एंड मोर मनी। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर के मोबाइल में ध्रुव राठी के जैसे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री टाइप्स वीडियो क्रिएट कर सकते हो। उससे पहले आप सीखोगे कि ध्रुव राठी के जैसे एक वायरल स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है, बिकॉज डॉक्यूमेंट्री टाइप्स वीडियोस में स्क्रिप्ट इज द मेन पिलर्स। उसके बाद मैं बात करूंगा कि ध्रुव राठी अपनी वीडियो एडिटिंग में कौन से एलिमेंट्स एंड मटेरियल्स का यूज़ करते हैं एंड आप लोग कैसे करके उन मटेरियल्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ा ध्रुव राठी का एडिटिंग प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। आफ्टर देन आई गोना टॉक अबाउट हाउ टू यूज एंड क्रिएट ग्रीन स्क्रीन्स, ट्रांजिशंस एंड ओवरलेस, पेपर कल इफेक्ट, टेक्स्ट हाईलाइट इफेक्ट, मैप हाईलाइट एनिमेशंस, मैप रूट एनिमेशंस, ग्रीन स्क्रीन एनिमेशंस, PNG एनिमेशंस, टेक्स्ट एनिमेशन, साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक एंड मैनी मोर थिंग्स। तो आज मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। दिस विल बी द मास्टर क्लास ऑफ ध्रुव राठीज एडिट। सो मोबाइल में एडिट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा InShot, एलाइट मोशन एंड पिक्सलैब का। ध्रुव राठी के जैसे प्रोफेशनल वीडियो एडिट करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में 7 स्टेप्स बताऊँगा। सभी स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट जो 6 नंबर स्टेप है ना, वो वीडियो एडिटिंग का 50% है, उसे मिस मत करना। स्क्रिप्ट राइटिंग एंड रिसर्च स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से ध्रुव राठी के कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो सर ने अभी तक अपने कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस के बारे में पब्लिकली नहीं बताए हैं। सो अभी मैं आपको जितने भी स्टेप्स बताऊँगा वो सभी रिसर्च बेस्ड है। वो स्टेप्स से टॉपिक सिलेक्शन, इन डेप्थ रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन, एडिटिंग एंड विजुअल्स, फैक्ट चेकिंग, अपलोडिंग एंड प्रमोशन। ध्रुव राठी जिस नीश के वीडियोस बनाते हैं वो है सोशियो पॉलिटिकल एजुकेशनल वीडियोस। जब ध्रुव राठी ने इस नीश के वीडियोस बनाने स्टार्ट किए तब कंपटीशन ना के बराबर था। अगर आप इसी सेम नीश में डॉक्यूमेंट्री टाइप्स वीडियोस बनाते हो तो आपके कंटेंट यूनिक एंड प्रोफेशनल होने चाहिए। अदरवाइज अभी यूट्यूब में इस नीश से रिलेटेड बहुत सारे क्रिएटर्स है जिनको व्यूअर्स आपसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे। यूट्यूब में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है यूनिकनेस। मैं आपको कुछ यूनिक डॉक्यूमेंट्री नीशेस के बारे में बता देता हूँ जिनसे रिलेटेड यूट्यूब में वीडियोस बहुत ही कम हैं। अननोन बिजनेस स्टोरीज, जिसमें आप स्टार्टअप फ्रॉड्स, बिजनेस कोलैप्स, बिहाइंड द सीन ऑफ फेमस ब्रांड्स एंड फाउंडर्स और CEOs के स्टोरी शेयर करोगे। अननोन कोर्ट केसेस, कुछ ऐसे हिस्टोरिकल एंड मिस्टीरियस कोर्ट केसेस जो लॉस एंड सोसाइटी को बदल दिए। स्कैम स्टोरीज, मनी स्कैम, इंटरनेट स्कैम एंड फ्रॉड एक्सप्लेन, साइंस इन एवरीडे लाइफ, जिसमें AI हमारे जीवन को कैसे बदल रहा है एंड फ्यूचर में AI से क्या बदलाव आएंगे, मोबाइल एडिक्शन, साइंस बिहाइंड स्लीप एट्सेट्रा। ये कुछ यूनिक नीशेस है जिनसे आप ढेरों डॉक्यूमेंट्री वीडियोस क्रिएट कर सकोगे। आपके वीडियोस के टॉपिक में जिन चीज़ों का होना इम्पोर्टेंट है वो है आपके वीडियोस यूनिक होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये वीडियो द सैड लाइफ ऑफ रिच पीपल ट्रैप्ड इन रेट रेस, ये ध्रुव राठी के दूसरे वीडियोस से यूनिक है। ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियोस बनाइए, जैसे कि ये एयर क्रैश की वीडियो जो कुछ दिनों पहले बहुत ही ट्रेंडिंग था। आपके वीडियोस वैल्यूएबल होने चाहिए, जैसे कि ध्रुव सर का हर वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज देकर हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। एवरग्रीन वीडियोस, जैसे कि ये दारू वाला वीडियो जिसको मैं आज देखूं या फिर 10 साल बाद, ये वीडियो सेम ही वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इसे ही एवरग्रीन टॉपिक कहते हैं। डिमांडेड वीडियोस, आप वो वीडियोस बनाओ जो लोग देखना चाहते हैं, वो नहीं जो आप बनाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल ये SSC स्कैम का वीडियो एक हाईली डिमांडेड वीडियो है जो हर एक स्टूडेंट देखना चाहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो कैटेगरीज है जिनको मैं कंटेंट परफॉर्मेंस कैटेगरीज बोलता हूँ। वीडियो के टॉपिक सिलेक्शन के टाइम किसी भी एक परफॉर्मेंस कैटेगरी को आपके वीडियो में होने चाहिए। अनदर कैटेगरीज जो है कंटेंट सब्जेक्ट कैटेगरीज,
जिसमें करंट अफेयर्स, साइंस, स्पेस, मिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स एंड कल्चर एटसेट्रा आते हैं। अगर आप दोनों कैटेगरी को मिक्स करो तो आपको हाई परफॉर्मिंग वीडियो आइडियाज मिलेंगे। क्या आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर 6 में से 1 व्यक्ति लोनलीनेस का शिकार है, जो हर साल 8.71 लाख से ज्यादा मौत का कारण बनता है। लगभग हर घंटे 100 मौतें। ये एक यूनिक करंट अफेयर टॉपिक है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। अगर मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आपको क्या लगता है, मुझे व्यूज मिलेंगे? आंसर है कोई गारंटी नहीं कि व्यूज आएंगे। अगर किसी बड़े क्रिएटर ने इसी टॉपिक पर वीडियो क्रिएट किया तो उसके व्यूज आ सकते हैं। एज ए न्यू क्रिएटर हमें पहले ट्रेंडिंग एंड डिमांडेड टॉपिक्स पे वीडियो क्रिएट करने हैं, बिकॉज हमें कोई नहीं जानता। टॉपिक सिलेक्शन के बाद जो स्टेप्स है वो है इन डेप्थ रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग एंड विजुअल्स। इन सभी स्टेप्स को मैंने इसी वीडियोस के डिफरेंट चैप्टर्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। ध्रुव राठी के वीडियोस में जितने भी स्टेटमेंट बोले जाते हैं उनका अच्छे से फैक्ट चेकिंग होता है। फैक्ट चेकिंग के लिए उनके टीम एक डॉक्यूमेंट प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इस डॉक्यूमेंट में आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में उनके बोले गए हर एक स्टेटमेंट है जो एक फैक्ट है। नेक्स्ट कॉलम में हर एक फैक्ट का सोर्स लिखा हुआ है, देन उस सोर्स का लिंक भी दिया हुआ है। नेक्स्ट कॉलम में ये सारे सोर्स वेरीफाइड है कि नहीं वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट उस सोर्स का रिलायबिलिटी लिखा गया है, मतलब उस सोर्स पे कितना भरोसा किया जाए वो लिखा गया है। नेक्स्ट कॉलम में कमेंट्स के लिंक दिया हुआ है। तो अभी उनके हर वीडियोस का फैक्ट चेकिंग के लिए इसी डॉक्यूमेंट प्रोसेस का यूज हो रहा है। उनके वीडियोस में जितने भी इमेज, डाटा, डायग्राम्स एटसेट्रा दिखाए जाते हैं उनके भी क्रॉस चेकिंग होते हैं। ये चेकिंग प्रोसेस रिसर्च, डाटा कलेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड इवन एडिटिंग के बाद भी होते हैं, जिसकी वजह से उनके वीडियोस में फैक्चुअल एंड एडिटिंग मिस्टेक्स ना के बराबर होते हैं। फैक्ट चेकिंग के बाद फाइनली वीडियो अपलोड के लिए रेडी हो जाता है। ये अपलोड एंड प्रमोशन फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वीडियोस को मिलियन व्यूज दिलाने में। इस फेज में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि वीडियो का टाइटल लिखना, थंबनेल क्रिएट करना, प्लेलिस्ट में वीडियो को ऐड करना, स्पेसिफिक कीवर्ड्स एंड टेक्स्ट का यूज करना, डिस्क्रिप्शन में एसईओ फ्रेंडली समरी लिखना, सोर्सेस, रेफरेंस और लिंक को डिस्क्रिप्शन में ऐड करना। वीडियो अपलोड करने के बाद यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में इमेज के साथ कैप्शन पोस्ट करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम में स्टोरी एंड रील्स पोस्ट करना। वैसे तो ध्रुव राठी का इंस्टाग्राम अकाउंट एक ही है जिसमें वो मेन और व्लॉग दोनों चैनल्स के क्लिप को पोस्ट करते हैं। ट्विटर में भी वो अपने वीडियोस का लिंक देकर ट्वीट करते हैं। फेसबुक में भी उनके वीडियोस अपलोड होते हैं। ऑल्सो ध्रुव राठी का खुद का ऐप है जिसमें उनके वीडियोस आप देख सकते हो। वो अपने वीडियोस में ज़्यादातर खुद के कोर्स को ही स्पॉन्सर करते हैं। उनके कोर्स के लिए ऑल्सो एक प्लेटफॉर्म है जो है ध्रुव राठी एकेडमी। सो कंटेंट क्रिएशन का एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। बेसिकली यूट्यूब स्क्रिप्ट के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो, कंटेंट, सीटीए। आपका कंटेंट जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपका इंट्रो बोरिंग है तो व्यूअर्स पहले ही आपके वीडियो को क्विट कर देंगे। तो इंट्रो में ध्रुव राठी व्यूअर्स को हुक एंड अटेंशन ग्रैब करने के लिए व्यूअर्स के मन में उस टॉपिक से रिलेटेड क्यूरियोसिटी, अवेयरनेस एंड क्वेश्चंस क्रिएट कराता है। फॉर दिस रीजंस व्यूअर्स वॉच हिज वीडियोस अंटिल एंड। आप भी अपने व्यूअर्स को हुक करने के लिए इंट्रो में जितना हो सके उतना क्यूरियोसिटी, क्वेश्चंस एंड अवेयरनेस का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट पर। किसी भी टॉपिक पर इन डेप्थ रिसर्च करके स्क्रिप्ट लिखने के लिए ध्रुव राठी एंड अदर फेमस कंटेंट क्रिएटर्स यूज स्क्रिप्टिंग मेथड, ऑल्सो नोन एज 5W1H मेथड। 5W1H मेथड में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड समस्या का समाधान और जानकारी जुटाने के लिए और समझने के लिए 6 बुनियादी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इसमें 5W का मतलब है 5WH वर्ड लाइक व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, और 1H का मतलब है हाउ। सपोज आपका टॉपिक है ब्लैक होल, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्रिपलिंग मेथड का यूज़ करके कैसे इस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट से होगा, व्हाट इज़ ब्लैक होल, क्या है ब्लैक होल। उसके बाद हु से,
हु डिस्कवर्ड ब्लैक होल्स, ब्लैक होल की खोज किसने की। थर्ड, व्हेन से, व्हेन डू ब्लैक होल्स फॉर्म, ब्लैक होल कब बनते हैं। फोर्थ, वेयर से, वेयर आर ब्लैक होल्स लोकेटेड, ब्लैक होल कहाँ पाए जाते हैं। फिफ्थ, वाई से, वाई डू ब्लैक होल्स एग्जिस्ट, ब्लैक होल्स क्यों एग्जिस्ट करता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ से, हाउ डू ब्लैक होल्स फॉर्म, ब्लैक होल कैसे बनते हैं। तो ऐसे करके आप क्वेश्चंस करके उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। बट तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप टॉपिक के अकॉर्डिंग इस मेथड को यूज़ करना। एग्जाम्पल, अगर आपका टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड है तब आपको कब, कहाँ और कौन, इन क्वेश्चंस का ज़्यादा यूज़ करना है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करने के लिए आप लोग सिंपली गूगल में सर्च कर सकते हो। उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, विकिपीडिया बुक पढ़ सकते हो। आप लोग एआई टूल का भी हेल्प ले सकते हो, लाइक चैट जीपीटी में आप लोग डायरेक्ट प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। बट मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि आप लोग पहले जितना हो सके अदर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उसके बाद जाके आप लोग चैट जीपीटी का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट, परप्लेक्सिटी। इस एआई टूल की मदद से आप लोग इजीली किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। इस एआई टूल का खास बात यह है कि इसमें आप लोग उस इंफॉर्मेशन का सोर्स भी देख सकते हो। सेंसस भी एक बहुत ही अच्छा एआई टूल है फॉर रिसर्च। इस एआई टूल के हेल्प से इजीली साइंटिफिक बेस्ड आंसर्स कलेक्ट कर सकते हो। लास्ट में गूगल स्कॉलर, इसकी मदद से आप लोग आर्टिकल, विकिपीडिया, रिपोर्ट्स, जर्नल एटसेट्रा पढ़ सकते हो। इन डेप्थ रिसर्च करने के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेथड इज़ वेरी गुड। इसकी मदद से आप किसी भी टॉपिक में डेप्थ तक जा सकते हो। दिस ऑल्सो यूज्ड बाय फेमस यूट्यूबर्स। इन्फॉर्मेशन तो बहुत कलेक्ट हो गया, पर इसे अरेंज कैसे करें, इसे कैसे करके सजाएं, इसके लिए आपको कॉज एंड इफेक्ट मेथड, ऑल्सो नॉन एज फिशबोन एंड इशिकावा डायग्राम का यूज़ करना है। बेसिकली इस मेथड में बोला जाता है कि हर एक इवेंट का पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है एंड उस इवेंट का वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। सिंपली कॉज कॉजेस इवेंट एंड इवेंट कॉजेस इफेक्ट। एग्जाम्पल के लिए ध्रुव राठी का ये बांग्लादेश वाला वीडियो, जिसमें मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है, मेन प्रॉब्लम और इवेंट है क्वाटा सिस्टम। इस इवेंट का कारण और कॉज पता लगाने के लिए ही ध्रुव राठी को बांग्लादेश का हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पर नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर के बेसिस पर हो रही है। इसे बेहतर समझने के लिए हमें थोड़ा बांग्लादेश की हिस्ट्री में जाना होगा। एंड इस मेन इवेंट की वजह से जो इफेक्ट हुआ था आप सभी को तो पता ही है। तो ऐसे करके आप भी ध्रुव राठी के जैसे कंटेंट को अरेंज कर सकते हो। छोटा सा समरी दे देता हूँ। पहले आपको किपलिंग मेथड का यूज़ करके उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखना है। उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए आपको रिसर्च करना है। आंसर ढूंढने के लिए आप गूगल और एआई टूल का हेल्प ले सकते हो। इन डेप्थ रिसर्च करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेथड का यूज़ करना है। एंड लास्ट, आपको जितना भी आंसर्स मिला है उन सभी आंसर्स को अरेंज करने के लिए आपको कॉज एंड इफेक्ट मेथड का यूज़ करना है। इस मेथड में सिंपली आपको मेन इवेंट को ढूंढना है एंड उसके बाद मेन इवेंट का कॉज एंड इफेक्ट पता लगाना है। किसी भी टॉपिक में पहले आप मेन इवेंट और प्रॉब्लम के बारे में बोलिए, उसके बाद उस इवेंट का कारण और कॉज के बारे में बोलिए, उसके बाद उस इवेंट से जो इफ़ेक्ट हो रहा है उसके बारे में बोलिए एंड लास्ट इफ़ेक्ट का सॉल्यूशन के बारे में आप अपने वीडियो में बोलिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुव राठी अपने कंटेंट को कैसे लिखते हैं। तो ऐसे करके आप भी ध्रुव राठी के जैसे एक वायरल कंटेंट लिख सकते हो। CTA, कॉल टू एक्शन, मतलब वीडियो के एंड में व्यूअर्स को कुछ करने के लिए बोलना। तो ध्रुव राठी CTA में हमेशा अपने व्यूअर्स को अपने दूसरे वीडियोस देखने के लिए सजेस्ट करता है एंड शेयर करने के लिए बोलता है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। आई एम श्योर दैट इंट्रो, कंटेंट और CTA में बताए गए मेथड और स्टेप्स का यूज़ करके आप भी एक वायरल स्क्रिप्ट लिख सकते हो। स्क्रिप्ट राइटिंग एंड रिसर्च के बाद अभी जानते हैं कि ध्रुव राठी अपने वीडियोस में कौन से मटेरियल्स और एलिमेंट्स का यूज़ करता है एंड आप लोग कैसे करके उन मटेरियल्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। विदाउट मटेरियल्स हम लोग ध्रुव राठी के जैसे एक प्रोफेशनल एडिट नहीं कर सकते। मटेरियल्स लाइक स्क्रीनशॉट्स,
मैप्स, स्टॉक वीडियोस, फोटोज, ओवरलेस, ग्रीन स्क्रीन फुटेजेस, पीएनजी, साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक एटसेट्रा। इन सभी मटेरियल्स के लिए ही यूज्ड इन्वाटो एलिमेंट्स एंड अदर पेड वेबसाइट्स। तो हम लोग कैसे करके इन मटेरियल्स को फ्री में डाउनलोड करें, चलिए देखते हैं। स्क्रीनशॉट्स के लिए आप आर्टिकल्स, विकिपीडिया, जर्नल्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बुक्स का फ़ोटो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैप के लिए गूगल इमेजेस एंड 3D मैप्स के लिए गूगल अर्थ एंड जियो लेयर्स बहुत ही अच्छे हैं। 2D मैप तो आप सिंपली गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, बट कैसे करके आप 3D मैप डाउनलोड करोगे वो भी मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। स्क्रीन एंड बैकग्राउंड के लिए स्टॉक वीडियोस, स्टॉक फोटोज, ओवरलेस एंड ग्रीन स्क्रीन फुटेजेस आप अनप्लस, पिक्साबे, पेक्सेल्स एंड यूट्यूब में सिंपली सर्च करके फ्री में नॉन कॉपीराइट वीडियोस और फोटोज डाउनलोड कर सकते हो, लाइक बर्न ओवरलेस एंड डस्ट ओवरलेस। ध्रुव राठी अपने हर वीडियो में यूज दिस ओवरलेस फॉर ट्रांजिशन एंड विजुअल्स। ओवरलेस को कैसे यूज़ करें वो तो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा ही। फिलहाल पहले मैं आपको ओवरलेस डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो यूट्यूब में सिंपली हम लोग सर्च करेंगे बर्न ओवरलेस। बहुत ही सारे ओवरलेस आ चुके हैं। मैं सिंपली इस ओवरलेस को डाउनलोड करूँगा। इस वीडियो का लिंक को कॉपी करके मैं Y2Mate में पेस्ट करके डाउनलोड कर लेता हूँ। सेम प्रोसेस में आप लोग डस्ट ओवरलेस को भी डाउनलोड कर लेना। तो ऐसे करके आप ग्रीन स्क्रीन फुटेजेस और स्टॉक वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो, मगर मैं हमेशा स्टॉक वीडियोस और फोटोज़ के लिए पिक्साबे, पेक्सेल्स और अनप्लस को यूज़ करता हूँ, बिकॉज इन सभी वेबसाइट से बहुत ही हाई क्वालिटी एंड फ्री टू यूज़ वीडियोस और फोटोज़ डाउनलोड होते हैं। पीएनजी के लिए आई यूज़ क्लीन पीएनजी एंड पीएनजी विंग। ये दोनों वेबसाइट बहुत ही अच्छे वेबसाइट है फॉर फ्री एंड अनलिमिटेड डाउनलोड। आप सिंपली सर्च करके लोगोस, इमोजीज, सिंबल्स, स्टिकर्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक आप यूट्यूब एंड यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकते हो। साउंड इफेक्ट्स के वजह से कॉपीराइट उतना नहीं आता है। फॉर सेफ्टी यूज़ नॉन कॉपीराइट साउंड इफेक्ट्स। आप यूट्यूब एंड यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में सर्च करके ईजिली साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। बट अभी जितने भी व्यूअर्स है उनमें से बहुत ही न्यू एडिटर्स है जिनको ये नहीं पता कि वीडियो एडिटिंग के लिए कौन से साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करें। तो मैं आपको 10 बहुत ही यूज़फुल साउंड इफेक्ट्स का लिस्ट दे रहा हूँ। एज ए बिगिनर एडिटर आपके पास ये 10 साउंड इफेक्ट्स होने चाहिए। ऑल्सो ध्रुव राठी भी इन सभी साउंड इफेक्ट्स को अपने वीडियो एडिटिंग में यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट्री टाइप्स वीडियो में कब किस साउंड इफ़ेक्ट्स को यूज़ करना है वो तो मैं आपको साउंड इफ़ेक्ट्स चैप्टर में बताऊंगा ही। फ़िलहाल पहले मैं आपको साउंड इफ़ेक्ट्स डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ऑलराइट, 10 साउंड इफ़ेक्ट्स में से पहला जो साउंड इफ़ेक्ट है हुश, उसको मैं सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर लेता हूँ। बहुत ही सारे साउंड इफ़ेक्ट्स आ चुके हैं। मुझे ये फर्स्ट साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करना है, तो मैं फर्स्ट साउंड इफ़ेक्ट को प्ले करके दिखा देता हूँ। बढ़िया है। उसके बाद वीडियो का लिंक को कॉपी करके मैं YT MP3 में पेस्ट करके डाउनलोड कर लेता हूँ। इसी सेम प्रोसेस का यूज़ करके आप लिस्ट में दिए गए सारे साउंड इफ़ेक्ट्स को डाउनलोड कर लेना। यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करने के लिए क्रोम में आप सिंपली सर्च करना YouTube ऑडियो स्पेस library.com। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद क्रोम ऑप्शन पर क्लिक करना, तो आपका YouTube ऑडियो लाइब्रेरी ओपन हो गया है। YouTube ऑडियो लाइब्रेरी में आपको 3 कॉलम देखने को मिलेंगे, म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट्स एंड स्टार्ट। आपको साउंड इफ़ेक्ट्स कॉलम में जाना है। आप किसी भी साउंड इफ़ेक्ट्स को सुन और डाउनलोड कर सकते हो।
सभी म्यूज़िक 100% नॉन कॉपीराइट है। आप सर्च बार से अपने नीड के अकॉर्डिंग साउंड इफेक्ट को सुन और डाउनलोड कर सकते हो। मैं सिंपली सर्च करता हूँ हुस। मुझे फर्स्ट एंड सेकंड साउंड इफेक्ट ठीक लगा तो मैं इन दो साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड कर लेता हूँ। साउंड इफेक्ट्स के बाद अभी बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में। बैकग्राउंड म्यूजिक से कॉपीराइट क्लेम आना एक नॉर्मल बात है, सो मेक श्योर टू यूज ऑलवेज नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक्स। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आप यूट्यूब में सर्च करना फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक, नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक एंड रॉयल्टी फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक। देन जो भी अच्छा लगे उसके लिंक को कॉपी करके YT MP3 में पेस्ट करके डाउनलोड कर लेना। बट मैंने खुद देखा है कि YouTube से नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करके उसे वीडियो में यूज़ करने के बाद भी कॉपीराइट क्लेम आता है। आप बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करने के समय हमेशा उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़ना एंड NCS के जैसे नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल से ही बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करना। अगर 100% नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करने का बेस्ट सोर्स है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से आप किसी भी बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड करके अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हो एंड 100% गारंटी है कि आपके वीडियोस में कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। आप यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में सर्च करके इजीली म्यूज़िक को सुन एंड डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में थाउजेंड्स ऑफ म्यूज़िक है। सारे म्यूज़िक फ्री होने के वजह से ज़्यादातर म्यूज़िक आपको अच्छे नहीं लगेंगे। यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में अच्छे म्यूज़िक ढूंढने के लिए आपको टाइम एंड एफर्ट दोनों देने पड़ेंगे, मगर मैं आपको यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी के टॉप 10 म्यूज़िक का लिस्ट दे रहा हूँ। इन सारे म्यूज़िक को आप डाउनलोड कर लेना एंड जो भी अच्छा लगे उसको अपने वीडियो में यूज़ करना। यह सारे म्यूज़िक आपकी यूट्यूब जर्नी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। मेन्यू में जेनर एंड मूड कैटेगरी के अकॉर्डिंग म्यूज़िक के बहुत सारे वेराइटीज़ मिल जाएंगे। जेनर में आपको बहुत सारे जेनर कैटेगरीज मिल जाते हैं लाइक एम्बियंट, पॉप, डांस, जैज एट्सेट्रा। मूड में आप अपने वीडियो के मूड एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग म्यूज़िक को सेलेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब एंड यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी के अलावा भी मैं आपको ऐसे टॉप 5 वेबसाइट्स बताऊंगा जिनसे आप लाखों साउंड इफ़ेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक्स को एक्सेस कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो पहला जो वेबसाइट है वो है फ्री साउंड। इस वेबसाइट में आपको 6 लाख से भी ज़्यादा फ्री साउंड इफ़ेक्ट्स का एक्सेस मिल जाता है। टैग्स में आपको बहुत सारे टैग्स मिल जाते हैं। आप सिंपली अकाउंट क्रिएट करके किसी भी म्यूज़िक को सुन एंड डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है पिक्साबे। पिक्साबे में आपको 90,000 से भी ज़्यादा रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक्स मिल जाते हैं एंड यहाँ नीचे आपको कुछ कैटेगरीज भी मिल जाते हैं। थर्ड जो वेबसाइट है वो है मिक्सकिट। ये पर्सनली मेरा फेवरेट वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आपको लिटरली सब कुछ मिल जाता है। इस वेबसाइट में आपको 1000 से भी ज़्यादा स्टॉक म्यूज़िक एंड 3000 से भी ज़्यादा साउंड इफ़ेक्ट्स मिल जाता है। साउंड इफ़ेक्ट्स में आपको बहुत सारे कैटेगरीज मिल जाते हैं एंड उनमें आपको और भी सब कैटेगरीज मिल जाते हैं। आप मिक्सकिट में किसी भी म्यूज़िक को सुन एंड डाउनलोड कर सकते हो। फोर्थ वेबसाइट है ज़ेप्सप्लैट। इस वेबसाइट में आपको 550 से भी ज़्यादा रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक मिल जाते हैं। इस वेबसाइट में सारे म्यूज़िक फ्री नहीं है बट आपको बहुत ही यूज़फुल साउंड इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। लास्ट है फ्री SFX। इस वेबसाइट में आपको 4 लाख से भी ज़्यादा साउंड इफ़ेक्ट्स का एक्सेस मिल जाता है। नीचे आपको इस वेबसाइट में एक ह्यूज कैटेगरी सेक्शन मिलता है जिसमें 100 से भी ज़्यादा कैटेगरीज है। आप सिंपली अकाउंट क्रिएट करके किसी भी म्यूज़िक को सुन एंड डाउनलोड कर सकते हो। आप इन 5 वेबसाइट से आप अपने नीड के अकॉर्डिंग किसी भी साउंड इफ़ेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक को डाउनलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्री टाइज वीडियोस में कौन से जेनर के म्यूज़िक को यूज़ करें, कौन से वीडियोस में किस टाइप के बैकग्राउंड म्यूज़िक को यूज़ करें,
कौन से सिचुएशन में किस तरह के बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज़ करें, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। आप सभी को पता ही होगा कि ध्रुव राठी वीडियो को रिकॉर्ड करने के समय बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन बैकड्रॉप का यूज़ करता है। इस ग्रीन स्क्रीन की मदद से ही वो अपने पीछे विजुअल्स एंड एनिमेशन को दिखाते हैं। तो आप लोग कैसे करके बैकग्राउंड में से ग्रीन स्क्रीन को रिमूव एंड न्यू बैकग्राउंड ऐड करोगे एंड लास्ट इस शैडो इफेक्ट को कैसे करके क्रिएट करोगे, तो चलिए देखते हैं। ऑलराइट, तो पहले मैं ग्रीन स्क्रीन क्लिप को InShot में ओपन कर लेता हूँ। तो हम लोगों का पहला काम होगा बैकग्राउंड में से ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना एंड न्यू बैकग्राउंड ऐड करना। उसके बाद ध्रुव राठी के जैसे इस शैडो इफेक्ट को क्रिएट करना एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे करके बैकग्राउंड में वीडियोस को ऐड करोगे। ओके, तो InShot में ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए आपको कटआउट टूल में जाना है। उसके बाद कटआउट में आपको कटआउट एंड कोमा ये दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ये दोनों ऑप्शन सेम ही काम करते हैं बट डिफरेंट वेज। कटआउट ऑप्शन ऑटोमेटिक बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है बट उसके बाद आप कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो और कटआउट का रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है। आप खुद ही देख सकते हो कुछ जगह अभी भी ग्रीन स्क्रीन है। ऑन द अदर हैंड क्रोमा को क्लिक करने के बाद एक कलर पिकर टूल आता है। इस टूल के मदद से आप जिस भी कलर को सेलेक्ट करोगे वो कलर स्क्रीन से रिमूव हो जाएगा। इसको और भी अच्छा बनाने के लिए आपके मुताबिक आप स्ट्रेंथ एंड शैडो को एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं थोड़ा स्ट्रेंथ को बढ़ा देता हूँ। आप अपने मुताबिक स्ट्रेंथ को एडजस्ट कर लेना। तो ऐसे करके आप इजीली बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। ग्रीन स्क्रीन तो रिमूव हो गया। उसके बाद इस इंसान के पीछे एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करना है। बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए आप बैकग्राउंड ऑप्शन को क्लिक कीजिए। बैकग्राउंड में आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो और बैकग्राउंड के लिए InShot में कुछ बने बनाए ग्रेडियंट, पैटर्न एंड टेक्सचर के प्रीसेट मिलते हैं। इनको भी आप एज ए बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो। तो मैं बैकग्राउंड के लिए गैलरी से एक इमेज लूँगा। तो इमेज ऑप्शन पर क्लिक करके गैलरी से एक बैकग्राउंड इमेज ले लेता हूँ। मैं मेन क्लिप का साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो ऐसे करके आप अपने बैकग्राउंड में किसी भी इमेज को ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैं ध्रुव राठी के जैसे इस ड्रॉप शेडो इफेक्ट को क्रिएट करूँगा। इस ड्रॉप शेडो इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए पहले मैं मेन क्लिप को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं स्विच ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। स्विच ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो आपका डुप्लीकेट क्लिप है वो मेन क्लिप के नीचे आ जाता है। नेक्स्ट डुप्लीकेट क्लिप को ड्रैग करके मैं मेन क्लिप के ऊपर ले आता हूँ। देन राइट क्लिक करूँगा। मेन क्लिप को सेलेक्ट करके थोड़ा सा राइट साइड में ड्रैग करूँगा। आफ्टर देन फिल्टर एडजस्टमेंट कर्व में जाके सभी कर्व वैल्यू को 0 कर दूँगा। सभी कर्व्स वैल्यू को 0 करने से जो कलरफुल इमेज था वो ब्लैक हो गया है। शेडो क्रिएट हो गया है। तो शेडो को मैं स्मूथ दिखाने के लिए शेडो में ब्लर इफेक्ट दूंगा। ओके, इफेक्ट को ऐड करने के लिए आप इफेक्ट देन अगेन इफेक्ट में जाके स्टाइल ब्लर को सेलेक्ट करके आप अपने मुताबिक ब्लर को एडजस्ट कर लेना। तो ब्लर इफेक्ट को ऐड करने के बाद शेडो दिखने में बहुत ही स्मूथ एंड अच्छा लग रहा है। राइट पर क्लिक करके इफेक्ट को क्लिप के स्टार्ट से लेके एंड तक अप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, तो आपका शेडो इफेक्ट बन गया है। अभी मैं आपको बैकग्राउंड में वीडियो ऐड करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को ऐड करने से पहले मैं बैकग्राउंड हटा देता हूं। उसके बाद मैं PIP में जाके एक न्यू वीडियो ऐड कर लेता हूं। इस ऑप्शन पर क्लिक करके मैं वीडियो का साइज को फुल स्क्रीन कर लेता हूं। मैं क्लिप के एंड में जाके न्यू वीडियो को स्प्लिट कर देता हूं। ओके, अभी जो मेरा बैकग्राउंड क्लिप है वो सबसे ऊपर है एंड बैकग्राउंड क्लिप के नीचे हमारा ग्रीन स्क्रीन क्लिप है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्लिप सबसे नीचे हो एंड उसके ऊपर ग्रीन स्क्रीन क्लिप हो। PIP में रह के ही मैं न्यू क्लिप को सेलेक्ट करके स्विच ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। स्विच ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मेरा बैकग्राउंड क्लिप मेन टाइमलाइन पर आ गया है। उसके बाद मैं ग्रीन स्क्रीन क्लिप को स्विच कर देता हूँ। सो अभी मेरा बैकग्राउंड क्लिप सबसे नीचे है एंड
ऊपर ग्रीन स्क्रीन क्लिप है। तो जिस क्लिप को आपको सबसे ऊपर रखना है उस क्लिप को आपको PIP में सेलेक्ट करना है। मुझे तो ये कलर क्लिप सबसे ऊपर रखना है, तो मैं सिंपली इस क्लिप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो बैकग्राउंड में वीडियो ऐड हो गया है, बट शैडो में से ब्लर इफेक्ट हट गया है, बिकॉज हम लोग PIP में कुछ भी इफेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ मेन क्लिप के ऊपर ही इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। बट द वे ध्रुव राठी अपने वीडियोस को आफ्टर इफेक्ट्स में एडिट करते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में बैकग्राउंड में वीडियो ऐड करने के बाद भी शैडो इफेक्ट सेम ही रहता है। ग्रीन स्क्रीन क्लिप के बाद अभी बात करते हैं ट्रांजिशन एंड ओवरलेस के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ध्रुव राठी अपने हर वीडियोस में फिल्म बर्न ओवरले एंड डस्ट ओवरलेस का यूज़ करते हैं। ओवरलेस को कैसे करके डाउनलोड करें वो तो मैंने आपको पहले ही बताया है। ध्रुव राठी अपने हर वीडियो में 2 ट्रांजिशंस का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहला है बर्न ट्रांजिशन एंड दूसरा है पेपर कल ट्रांजिशन। बर्न ट्रांजिशन आप इजीली इनशॉट से क्रिएट कर सकते हो, बट पेपर कल ट्रांजिशन मोबाइल में किसी भी ऐप से क्रिएट नहीं होता एक्सेप्ट एलाइट मोशन। ओके, तो पहले मैं आपको इनशॉट में बर्न ट्रांजिशन क्रिएट करके दिखाऊंगा, उसके बाद ओवरलेस को कैसे करके यूज़ करें वो दिखाऊंगा, एंड लास्ट में आपको एलाइट मोशन में पेपर कल ट्रांजिशन क्रिएट करके दिखाऊंगा। ऑलराइट, तो मैं इनशॉट में 2 क्लिप को सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली क्लिप्स जहाँ पर स्प्लिट होते हैं वहीं पर ही ट्रांजिशंस ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट क्लिप को स्प्लिट कर देता हूँ। आप सभी देख ही सकते हो कि मैंने जहाँ पर क्लिप को स्प्लिट करा वहीं पर ही ट्रांजिशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मैं फर्स्ट एंड सेकेंड क्लिप के बीच में ट्रांजिशन ऐड करूँगा। उससे पहले मैं फर्स्ट एंड सेकेंड क्लिप को स्प्लिट करके छोटा कर देता हूँ। इन शॉर्ट में आपको ट्रांजिशंस के बने बनाए फ्री एंड प्रो प्रीसेट्स मिलते हैं, तो हम लोग इनमें से किसी भी ट्रांजिशन का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग खुद का ट्रांजिशन क्रिएट करेंगे। तो बर्न ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए मैं PIP में जाके बर्न ओवरलेस क्लिप को इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जहाँ पर दोनों क्लिप स्प्लिट हो रहे हैं वहाँ ओवरले को लेके जाता हूँ एंड ड्यूरेशन को स्प्लिट करके कम कर देता हूँ। आप अपने मुताबिक ओवरले का ड्यूरेशन एंड पोजीशन को एडजस्ट कर लेना। ओवरलेस को अपने मुताबिक एडजस्ट करने के बाद आपको ब्लेंड पर जाना है। यहाँ आपको ब्लेंड ऑप्शन के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। आप इन सारे ब्लेंड ऑप्शन को यूज़ करके देख लेना एंड जो भी अच्छा लगे उसको अपने ट्रांजिशन में यूज़ कर लेना। मैं तो ओवरलेस के ऊपर लाइटन, स्क्रीन, हार्ड लाइट एंड मल्टीप्लाई ब्लेंड ऑप्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मुझे इस ट्रांजिशन के लिए स्क्रीन एंड लाइटन ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, तो पहले मैं स्क्रीन ऑप्शन को यूज़ करके दिखा देता हूँ। नाइस। लाइटन ऑप्शन को भी सेलेक्ट करके देख लेता हूँ। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो आपका फिल्म बर्न ट्रांजिशन रेडी है। उसके बाद मैं आपको ओवरलेस के यूज़ करके दिखा देता हूँ। मैं सिंपली PIP में ओवरले क्लिप को इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ब्लेंड में जाके मुझे जो भी ऑप्शन अच्छा लग रहा है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं स्क्रीन ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपका ओवरलेस वीडियो में अप्लाई हो गया है। ओके, तो आप ऐसे करके ओवरलेस को यूज़ कर सकते हो। चलिए अभी ऐप बदलने का टाइम हो गया है। पेपर कल ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए मैं लाइट मोशन का यूज़ करूँगा। उससे पहले मैं पिक्सल लैब से न्यूज़पेपर पेज को क्रिएट करूँगा। ध्रुव राठी अपने वीडियोस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर पेजेस का यूज़ करते हैं। मैं आपको 3 टाइप्स के न्यूज़पेपर पेज क्रिएट करके दिखाऊँगा। चलिए शुरू किया जाए। पहला जो न्यूज़पेपर पेज है वो है ट्रांसपेरेंट न्यूज़पेपर पेज। इस पेज में ओनली ग्लो टेक्स्ट एंड आर्टिकल का लोगो होता है। इस पेज के साथ जो पेपर कल ट्रांजिशन होता है उसमें बैकग्राउंड इमेज पहले आता है, देन उसके बाद ट्रांसपेरेंट इमेज कल होके आता है। पहले मैं क्रोम को ओपन करके इजराइल वर्सेस ईरान सर्च कर लेता हूँ। सपोज कि आपका टॉपिक यही है। न्यूज़ में आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड वेबसाइट्स देखने को मिलेंगे, लाइक द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, अल जजीरा एक्सेट्रा। मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पर क्लिक करता हूँ।
आप अपने वीडियोस में आर्टिकल से जो भी बोलना या हाईलाइट कराना चाहते हो उस टेक्स्ट को कॉपी करके नोट में पेस्ट कर लेना। पब्लिश डेट एंड पब्लिशर का नाम भी कॉपी करके नोट में रख लेना। उसके बाद मैं दी हिंदू न्यूज़पेपर का लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, मुझे जो भी मटेरियल चाहिए था वो सभी मिल गया है। ऑलराइट, अभी हम आ चुके हैं पिक्सेल लैब में। लेट मी टेल यू कि अगर आपने इससे पहले कभी इस ऐप को यूज़ नहीं किया है फिर भी आप इजीली इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो, बिकॉज मैं इस ट्यूटोरियल में बेसिक से एक्सप्लेन करूँगा। न्यूज़पेपर पेज क्रिएट करने के लिए मैं इमेज साइज को पहले चेंज कर लेता हूँ। मैं सिंपली ट्रिपल डॉट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ आपको कुछ कस्टम इमेज साइजेस मिल जाते हैं। मैं इमेज साइज को 1920 बाई 1080 कर देता हूँ। यह फुल HD रेजोल्यूशन का वैल्यूज़ है। टेक्स्ट का अभी कोई काम नहीं है तो मैं इस टेक्स्ट को सिंपली डिलीट कर देता हूँ। मैं बॉटम 4th मेन्यू में जाके इमेज कलर को चेंज कर देता हूँ। प्लस आइकन को क्लिक करके फ्रॉम गैलरी से मैं दी हिंदू न्यूज़ का लोगो इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लोगो का इमेज साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देन बॉटम 3rd ऑप्शन में जाके रिलेटिव पोजीशन में जाके लोगो को सेंटर अलाइन कर देता हूँ एंड थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैं लोगो का पोजीशन से सेटिस्फाई हूँ। नेक्स्ट मैं न्यू टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। बॉटम 2nd मेन्यू में जाके मैं एडिट में जाके पहले पब्लिश्ड एंड पब्लिशर का नाम दे देता हूँ। मैं नोट से डेट एंड नेम को कॉपी करके एडिट सेक्शन में पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं टेक्स्ट साइज को कम कर देता हूँ, पोजीशन को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर को डार्क ब्लू कर देता हूँ एंड फॉन्ट में आप सेरिफ एंड सैंस सेरिफ दोनों फॉन्ट का यूज़ कर सकते हो, बट आपका फॉन्ट बोल्ड होना चाहिए। तो मैं इस टेक्स्ट के लिए लेटो ब्लैक फॉन्ट का यूज़ कर रहा हूँ जो एक सैंस सेरिफ फॉन्ट है जिसको मैंने सिंपली गूगल फॉन्ट से डाउनलोड किया हूँ। हेडर देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं और एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। मैं बॉटम 2nd मेन्यू में जाके एडिट में जाके नोट से हाईलाइट टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली बॉटम 2nd मेन्यू से आप सारे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। मैं फॉन्ट को चेंज कर देता हूँ। न्यूज़पेपर में ऑलवेज सेरिफ फॉन्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं इस टेक्स्ट के लिए टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का यूज़ कर रहा हूँ। आप हाईलाइट टेक्स्ट का साइज हमेशा ज़्यादा ही रखना। यहाँ टेक्स्ट साइज ज़्यादा है तो मैं टेक्स्ट साइज को सेम ही रहने देता हूँ। टेक्स्ट को ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन से टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ। मैं जूम करके पब्लिश डेट को हाईलाइट टेक्स्ट के साथ लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट में ग्लो ऐड करने के लिए मैं शेडो को अनेबल कर देता हूँ। प्लस आइकॉन पर क्लिक करके मैं शेडो कलर को वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड रेडियस वैल्यू को 4 दे देता हूँ। अपडेट टेक्स्ट पर भी मैं ग्लो ऐड कर देता हूँ। जैसा टेक्स्ट का कलर होगा वैसे ही शेडो का भी कलर होना चाहिए। और रेडियस ऐड करने के समय एक बात का ध्यान रखना, अगर आपका टेक्स्ट साइज बड़ा है तो रेडियस वैल्यू ज़्यादा रखना एंड टेक्स्ट साइज छोटा है तो कम रखना। अभी लास्ट काम है बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना। तो बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करने के लिए मैं बॉटम 4th मेन्यू में जाके ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो आपका ट्रांसपेरेंट न्यूज़पेपर पेज क्रिएट हो गया है। मैं इस पेज को सेव कर लेता हूँ। इस आइकन को क्लिक करने के बाद मैं सेव एज इमेज पर क्लिक करता हूँ। यहाँ आप फॉर्मेट को PNG रखना एंड डायमेंशन को कस्टम ही रहने देना। देन इमेज को सेव कर लेना। ऑलराइट, अभी हम लोग आ चुके हैं इलाइट मोशन पर। मैं सिंपली प्लस आइकन पर क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट का नाम पेपर कर रख देता हूँ। मैं कैनवास साइज को 16:9 ही रहने देता हूँ। मैं रेजोल्यूशन को फुल HD, फ्रेम रेट को 30 fps एंड बैकग्राउंड को ब्लैक ही रहने देता हूँ। ओके, तो आपका प्रोजेक्ट रेडी है। उसके बाद मैं प्लस आइकन पर क्लिक करके इजराइल वर्सेस ईरान वॉर का एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। इस इमेज का ओपेसिटी को मैं कम करके अराउंड 40% कर देता हूँ। उसके बाद मैं टाइमलाइन पर
क्लिप को ड्रैग करके ड्यूरेशन को बढ़ा देता हूँ। उसके बाद मैं की फ्रेम के हेल्प से एक जूम आउट एनिमेशन क्रिएट करूँगा। की फ्रेम क्या होते हैं एंड की फ्रेम को कैसे करके यूज़ करें, यह मैं आपको एनिमेशन टॉपिक में बता दूंगा। जूम आउट एनिमेशन क्रिएट करने के लिए मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ। उसके बाद मैं स्केल पर जाता हूँ। उसके बाद मैं हाफ सेकेंड में एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ एंड और एक की फ्रेम मैं 2 सेकेंड में ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं फर्स्ट की फ्रेम में आकर स्केल को बढ़ा देता हूँ एंड ग्राफ में जाके ग्राफ को स्मूथ कर देता हूँ। आपका जूम आउट एनिमेशन देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, तो मैं एनिमेशन से सेटिस्फाई हूँ। उसके बाद मैं इमेज को डीसेलेक्ट करके प्लस आइकन पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट न्यूज़पेपर पेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड क्लिप का ड्यूरेशन मैं 3 सेकेंड कर देता हूँ। इफेक्ट में जाकर मैं 3D में जाकर पेपर कर्ल इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं स्टैंडर्ड सेटिंग पर ही रख रहा हूँ। पेपर कर्ल ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए मैं प्रोग्रेस वैल्यू पर रहकर ही हाफ सेकेंड में एक की फ्रेम एंड 2 सेकेंड में एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं फर्स्ट की फ्रेम में जाके प्रोग्रेस परसेंटेज को 100 कर देता हूँ एंड लास्ट की फ्रेम में जाकर प्रोग्रेस परसेंटेज को 0 कर देता हूँ। मैं रेडियस वैल्यू को 400 कर देता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप रख सकते हो। एंगल को मैं -45 डिग्री कर देता हूँ। उसके बाद मैं अगेन प्रोग्रेस को सेलेक्ट करके ग्राफ में जाकर ग्राफ को स्मूथ ग्राफ कर देता हूँ। ओके, तो आपका पेपर कर्ल ट्रांजिशन रेडी है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट में एक सेकी फील आए, तो मैं इसके लिए और एक इफेक्ट ऐड कर दूंगा जो है ऑटो शेक। आप ऑटो शेक का मैग्नीट्यूड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी वैल्यू को कम ज़्यादा करके देख लेना एंड जो भी मूवमेंट या शेक आपको अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर लेना। ओके, तो हम लोगों का ट्रांसपेरेंट पेपर कर्ल ट्रांजिशन रेडी है। सेकंड जो न्यूज़पेपर पेज है वो है द आइडेंटिफिकेशन न्यूज़पेपर पेज। इस पेज में हम लोग सिंपली किसी पर्सन का आइडेंटिफिकेशन शेयर करते हैं। इस पेज को क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए उस पर्सन से रिलेटेड आर्टिकल एंड न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट, उस पर्सन का इमेज एंड आर्टिकल का लोगो एंड पब्लिश डेट। ऑलराइट, हम लोग अगेन आ चुके हैं पिक्सेल लैब में। पहले मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इमेज साइज को 19x1080 कर देता हूँ। उसके बाद मैं प्लस आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी से स्क्रीनशॉट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ जो स्क्रीनशॉट है वो फोर्ब्स आर्टिकल का है। आप पेज का साइज के अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट को क्रॉप कर लेना। उसके बाद स्क्रीनशॉट का साइज एंड पोजीशन को थोड़ा एडजस्ट कर लेना। स्क्रीनशॉट में टेक्स्ट का पीछे वाइट कलर है तो मैं बैकग्राउंड को भी वाइट कर दूंगा। मैं बॉटम फोर्थ मेन्यू में जाके कलर में जाके कलर को वाइट कर देता हूँ। उसके बाद मैं अगेन प्लस आइकॉन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी से दी फोर्ब्स आर्टिकल का लोगो इंपोर्ट कर लेता हूँ। इस लोगो का साइज को मैं छोटा कर देता हूँ। इसको मैं टॉप में लेके जाके सेंटर अलाइन करके थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। लास्ट में इलोन मस्क का इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैं क्रॉप सेक्शन में क्रॉप रेशियो को 1:1 ही रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो क्रॉप हो वो स्क्वायर ना हो के सर्कल में हो, तो मैं सिंपली क्रॉप सेक्शन के नीचे जो सर्कल बना हुआ है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, आपका जो स्क्वायर क्रॉप था वो सर्कल में कन्वर्ट हो गया है। आप सर्कल को ड्रैग करके जितना भी पार्ट दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो। उसके बाद मैं राइट पर क्लिक करके सर्कल क्रॉप को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं सर्कल इमेज का साइज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ एंड इसको ड्रैग करके मैं राइट साइड पर लेकर जाता हूँ। मैं बॉटम थर्ड ऑप्शन में जाकर स्ट्रोक को एनेबल कर देता हूँ एंड स्ट्रोक कलर को ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्ट्रोक अप्लाई करने के बाद ये देखने में और भी अच्छा लग रहा है। ओके, आपका आइडेंटिफिकेशन न्यूज़पेपर पेज रेडी है। न्यूज़पेपर पेज क्रिएट करने के बाद मैं इलाइट मोशन में पेपर कर्ल ट्रांजिशन क्रिएट कर लेता हूँ।
ओके, आपका सेकंड पेपर कल ट्रांजिशन भी रेडी है। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर कल ट्रांजिशन क्रिएट करने के बाद अभी हम लोग थर्ड पेपर कल ट्रांजिशन को क्रिएट करेंगे। आप लोग सोच ही रहे होंगे कि मैं इतना ज़्यादा न्यूज़पेपर पेजेस एंड पेपर कल ट्रांजिशन के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ध्रुव राठी का हर वीडियो पेपर कल ट्रांजिशन के बिना अधूरा है। थर्ड जो पेपर कल ट्रांजिशन है वो फर्स्ट एंड सेकंड पेपर कल ट्रांजिशन का मिक्स्ड वर्जन है। तो मैं थर्ड पेपर कल ट्रांजिशन के लिए पहले से एक न्यूज़पेपर पेज क्रिएट करके रखा हूँ। ये न्यूज़पेपर पेज फर्स्ट न्यूज़पेपर पेज के जैसा ही है, बट इसका जो मेन टेक्स्ट है उसका विड्थ फर्स्ट न्यूज़पेपर पेज से कम है। आप लोग इस न्यूज़पेपर पेज को खुद ही क्रिएट करना, ये आपके लिए एक होमवर्क है। आप इलाइट मोशन से पेपर कल ट्रांजिशन को भी क्रिएट कर लेना, ये भी आपके लिए और एक होमवर्क है। आफ्टर ऑल एडिट तो आपको ही करना है। मैं अगेन आ चुका हूँ हम लोगों का मेन वीडियो एडिटिंग ऐप पर। मैं सिंपली प्लस आइकन पर क्लिक करके पेपर कल ट्रांजिशन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं PIP पर क्लिक करके नेतन्याहू का इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं इस आइकन पर क्लिक करके इमेज साइज को फुल स्क्रीन कर देता हूँ एंड क्लिप को स्प्लिट कर देता हूँ। उसके बाद मैं मास्क में जाकर सर्कल मास्क को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सर्कल का साइज बढ़ा देता हूँ एंड इसको थोड़ा सा ड्रैग करके एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप स्ट्रोक ऐड कर सकते हो। आप सिंपली इस वैल्यू को जितना बढ़ाओगे स्ट्रोक का विड्थ उतना ही ज़्यादा होगा एंड जितना कम करोगे उतना ही कम होगा। ओके, तो मैं स्ट्रोक वैल्यू को 5 ही रख रहा हूँ। आप स्ट्रोक कलर को भी चेंज कर सकते हो। मैं स्ट्रोक कलर को वाइट ही रख रहा हूँ। ओके, आपका सर्कल मास्क रेडी है। उसके बाद मैं इमेज को ड्रैग करके राइट साइड पर लेके आता हूँ। आपका सर्कल का 50 से 60% स्क्रीन के अंदर होना चाहिए। ओके, तो मैं इमेज के पोजीशन से सेटिस्फाई हूँ। उसके बाद मैं एनिमेशन में जाकर स्लाइड लेफ्ट एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं एनिमेशन का ड्यूरेशन को एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा पेपर कल ट्रांजिशन के साथ इमेज भी राइट साइड से ड्रैग होकर आए। मुझे इस ट्रांजिशन के लिए 1 सेकेंड ठीक लग रहा है। ओके, तो मेरा एनिमेशन ऑलमोस्ट रेडी है। उसके बाद मैं की फ्रेम के हेल्प से एक स्केल एनिमेशन क्रिएट करना चाहता हूँ। स्केल एनिमेशन में सिंपली इमेज बड़ा से छोटा होगा। तो मैं क्लिप के स्टार्ट में जाके इस आइकन पर क्लिक करके की फ्रेम ऐड कर देता हूँ एंड जहाँ पर पेपर कल ट्रांजिशन एंड हो रहा है वहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्लिप के स्टार्ट में आके इमेज साइज को बढ़ा देता हूँ। उसके बाद ग्राफ में जाके मैं इस ग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आपका एनिमेशन देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं एनिमेशन से सेटिस्फाई हूँ। ओके, आपका थर्ड पेपर कल ट्रांजिशन रेडी है। आपने एक चीज़ नोटिस किया ही होगा कि मैंने जितने भी पेपर कल ट्रांजिशन क्रिएट किया वो सभी उतने प्रोफेशनल नहीं लग रहे हैं, बिकॉज साउंड इफेक्ट्स के बिना पेपर कल ट्रांजिशन बहुत ही बोरिंग एंड अनअट्रैक्टिव लगता है। कम एफर्ट में वीडियोस को प्रोफेशनल एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप मेरे साथ साउंड इफेक्ट्स चैप्टर तक बने रहिए। मैं पहले से इन शॉर्ट में एक वीडियो ऐड करके रखा हूँ। उसके बाद मैं स्टिकर में जाकर एक लाफिंग स्टिकर इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं स्टिकर साइज को छोटा कर लेता हूँ एंड इसको मैं लेफ्ट साइड पर लेके जाता हूँ। मैं सिंपली इस आइकन पर क्लिक करके क्लिप के स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। ओके, तो की फ्रेम ऐड करने के साथ यहाँ इस स्टिकर का वैल्यू ऐड हो गया है। वैल्यू में सब कुछ रहता है, लाइक स्टिकर का साइज, ओपेसिटी, पोजीशन, रोटेशन। मैं पहला एनिमेशन पोजीशन वैल्यू के ऊपर क्रिएट करूँगा। ओके, तो मैं क्लिप के एंड में जाकर और एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ एंड स्टिकर को ड्रैग करके राइट साइड पर लेके जाता हूँ। अब इसको प्ले करके देखते हैं। आप लोग देख ही सकते हो कि दोनों की फ्रेम के बीच में पोजीशन वैल्यू का डिफरेंस के वजह से लेफ्ट टू राइट एनिमेशन क्रिएट हो गया है। मैं इस क्लिप का लेंथ बढ़ा देता हूँ। एनिमेशन को स्मूथ एंड अमेजिंग बनाने के लिए मैं ईज में जाता हूँ। इसमें आपको बहुत ही सारे ग्राफ देखने को मिलेंगे एंड उसके नीचे एनिमेशन का प्रीव्यू भी देखने को मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एनिमेशन पहले फास्ट देन स्लो हो। उसके लिए मैं बॉटम सेकंड ग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ग्राफ ऐड करने के बाद आपका एनिमेशन बहुत ही स्मूथ एंड प्रोफेशनल लग रहा है। तो आप ऐसे करके की फ्रेम के हेल्प से एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। आप बहुत ही सारे की फ्रेम ऐड करके कूल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। आई होप कि आपको की फ्रेम के बेसिक समझ में आ गए हैं।
नेक्स्ट हम लोग जितना एनिमेशन क्रिएट करेंगे आप उतना ही की फ्रेम के बारे में सीखोगे। पहला जो एनिमेशन है वो है टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन। टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन को क्रिएट करने से पहले मैं पिक्सेल लैब से एक ट्रांसपेरेंट येलो बार को क्रिएट करूंगा। ओके, तो हम लोग अगेन आ चुके हैं पिक्सेल लैब पर। पहले मैं इमेज साइज में जाकर इमेज साइज का हाइट कम कर देता हूं। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूं। बॉटम फोर्थ मेन्यू में जाकर बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देता हूं। उसके बाद मैं प्लस आइकन पर क्लिक करके एक शेप ऐड कर देता हूं। मैं शेप का विड्थ को बढ़ा देता हूं एंड हाइट को कम कर देता हूं। उसके बाद मैं शेप कलर को येलो कर देता हूं एंड लास्ट में मैं बॉटम थर्ड मेन्यू में जाकर रिलेटिव पोजीशन पे जाकर शेप को सेंटर अलाइन कर देता हूं एंड इमेज को मैं PNG फॉर्मेट में सेव कर लेता हूं। ट्रांसपेरेंट येलो बार को क्रिएट करने के बाद मैं इनशॉट में टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन को क्रिएट करूंगा। ओके, तो मैंने पहले से ही इनशॉट में एक पेपर कल ट्रांजिशन को इंपोर्ट करके रखा हूं। मेरा पहला काम होगा की फ्रेम के हेल्प से एक जूम एनिमेशन क्रिएट करना। पेपर कल ट्रांजिशन जहां पर एंड हो रहा है वहां पर मैं पहले एक की फ्रेम ऐड कर देता हूं। उसके बाद मैं थोड़ा आगे जाकर और एक की फ्रेम ऐड कर देता हूं एंड वहां मैं न्यूज़पेपर पेज का साइज को बढ़ा देता हूं एंड पोजीशन को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं। उसके बाद मैं इसमें जाकर इस ग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, तो मैं जूम एनिमेशन से सेटिस्फाई हूं। उसके बाद मैं टाइमलाइन पर फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर रह के PIP में जाकर ट्रांसपेरेंट येलो बार को इंपोर्ट कर लेता हूं। जूम एनिमेशन जहां पर ख़त्म हो रहा है वहां पर जाकर आपको जिस भी लाइन को हाईलाइट कराना है आपको उस लाइन को येलो बार से ढक देना है। येलो बार से लाइन को ढकने के बाद आपको ब्लेंड ऑप्शन पर जाना है। यहाँ आप डार्कन और मल्टीप्लाई यह दो ब्लेंड ऑप्शन में से किसी भी ब्लेंड ऑप्शन को यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं एनिमेशन में जाकर स्वाइप राइट एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा जूम इन एनिमेशन एंड होने के साथ स्वाइप राइट एनिमेशन भी एंड हो जाए। उसके लिए मैं ड्यूरेशन को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। मुझे इस एनिमेशन के लिए 0.8 सेकंड ठीक लग रहा है। ओके, तो मैं टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन से सेटिस्फाई हूं। सेकेंड लाइन को हाईलाइट करने के लिए मैं येलो बार को कॉपी कर लेता हूं। उसके बाद मैं सेकेंड लाइन को फिल करने के लिए डुप्लीकेट क्लिप को ड्रैग करके सेकेंड लाइन के ऊपर ले आता हूं एंड बार का साइज एंड पोजीशन को एडजस्ट कर देता हूं। ओके, तो मैं बार का पोजीशन से सेटिस्फाई हूँ। उसके बाद मैं टाइमलाइन पर जहाँ पर फास्ट टेक्स्ट एनिमेशन ख़त्म हो रहा है वहाँ पर मैं डुप्लीकेट बार को ड्रैग करके लेकर जाता हूँ। ओके, तो सेकेंड लाइन के ऊपर भी टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन अप्लाई हो गया है। थर्ड लाइन के ऊपर टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन अप्लाई करने के लिए आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए। ऐसे करके आप मल्टीपल लाइंस के ऊपर टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन के बाद अभी बात करते हैं टेक्स्ट एनिमेशन के बारे में। ध्रुव राठी अपने वीडियोस में डेट, नेम, प्लेस एंड डाटा को शेयर करने के लिए टेक्स्ट एनिमेशन का यूज़ करते हैं। वो अपने वीडियोस में दो टेक्स्ट एनिमेशन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो है वेब टेक्स्ट एनिमेशन एंड ग्लिच टेक्स्ट एनिमेशन। टेक्स्ट एनिमेशन की बात हो रही हो और फॉन्ट के बारे में बात ना हो, ये नहीं हो सकता। इस दुनिया में मिलियंस ऑफ फॉन्ट्स है, बट ध्रुव राठी चूज वन फॉन्ट फॉर हिज वीडियोस एंड वो फॉन्ट है लेमन मिल्क फॉन्ट। ये फॉन्ट एक कैपिटल सैंस फॉन्ट है। ये फॉन्ट सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है एंड ये फॉन्ट एब्सोल्युटली फ्री टू यूज़ है।
इस फ़ॉन्ट को आप लोगो डिज़ाइन से लेकर वीडियो एडिटिंग किसी भी एरिया में यूज़ कर सकते हो। फॉर दिस रीजंस मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट लेमन मिल्क फ़ॉन्ट ही है। ऑल्सो अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में भी सबसे ज़्यादा यूज़ लेमन मिल्क फ़ॉन्ट का ही हुआ है। मैंने इस फ़ॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ एंड आप इस फ़ॉन्ट को डा फ़ॉन्ट से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं आपको इन शॉर्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट करके दिखाऊंगा। ओके, तो मैंने पहले से इन शॉर्ट में एक बैकग्राउंड इमेज को इंपोर्ट करके रखा हूँ। पहले मैं एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। करने के बाद मैं फोर्थ ऑप्शन में जाकर टेक्स्ट साइज को बढ़ा देता हूँ। फोर्थ ऑप्शन से आप टेक्स्ट को इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन एंड कैपिटल लेटर कर सकते हो। टेक्स्ट बैंड में आपको हाफ सर्कल, वेव एंड हार्ट शेप देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैं सेकेंड ऑप्शन पर जाता हूँ। यहाँ आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट में शैडो, ग्लो एंड लेबल ऐड कर सकते हो और आप ओपेसिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं शैडो में जाकर एक ब्लैक शैडो ऐड कर देता हूँ। आप मेरे शैडो वैल्यू को कॉपी कर सकते हो या आप खुद का शैडो क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद मैं थर्ड ऑप्शन पर जाता हूँ। यहाँ से आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो। इन शॉर्ट में पहले से ही कुछ फ़ॉन्ट्स रहते हैं, आप अपने फ़ॉन्ट्स को भी इंपोर्ट कर सकते हो। मैं लेमन मिल्क बोल्ड फ़ॉन्ट का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं फिफ्थ ऑप्शन पर जाता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे टेक्स्ट एनिमेशन के प्रीसेट्स देखने को मिलेंगे। मैं इस एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वेब टेक्स्ट एनिमेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं इसका आउट एनिमेशन को डिसेलेक्ट करके देख लेता हूँ। यह देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, तो आपका फर्स्ट वेब टेक्स्ट एनिमेशन रेडी है। अगर आप टेक्स्ट का ड्यूरेशन बढ़ाते हो तो आप एनिमेशन का ड्यूरेशन को भी बढ़ा सकते हो। जैसे ही मैंने टेक्स्ट का ड्यूरेशन बढ़ाया, आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने एनिमेशन का ड्यूरेशन को भी 1.7 तक बढ़ा सकता हूँ। ऐसे करके एनिमेशन का ड्यूरेशन को अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। मैं राइट साइड का टेक्स्ट एनिमेशन को भी सेलेक्ट करके देख लेता हूँ। मैं आउट एनिमेशन को डिसेलेक्ट करके रिव्यू देख लेता हूँ। ओके, तो आपका सेकेंड वेब टेक्स्ट एनिमेशन भी रेडी है। बॉटम सेकेंड लास्ट एनिमेशन को भी सेलेक्ट करके देख लेता हूँ। ओके, आपका थर्ड एनिमेशन भी रेडी है। मैं बॉटम लास्ट एनिमेशन को भी सेलेक्ट करके देख लेता हूँ। ओके, आपका फोर्थ वेब टेक्स्ट एनिमेशन भी रेडी है। तो आप ऐसे करके बहुत सारे वेब टेक्स्ट एनिमेशन के बाद मैं आपको ग्लिच टेक्स्ट एनिमेशन को क्रिएट करके दिखाऊंगा। ओके, सो मैं ग्लिच टेक्स्ट एनिमेशन को इलाइट मोशन पर क्रिएट करूंगा बिकॉज इन शॉर्ट पर ग्लिच टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट नहीं होता है। ऑलराइट, अभी मैं इलाइट मोशन ऐप पर हूँ। तो मैं इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। तो मैं इस प्रोजेक्ट का नाम ग्लिच टेक्स्ट एनिमेशन रख दूँगा। उसके नीचे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनवस साइजेस मिलते हैं। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैं 16:9 कैनवस साइज को सेलेक्ट करता हूँ। यूट्यूब वीडियोस में यही कैनवस साइज यूज़ होता है। रेजुलेशन में आपको इलाइट मोशन पर 4K तक रेजुलेशन मिल जाता है। मैं रेजुलेशन को फुल HD रखूँगा। यहाँ इसका वैल्यू 30 FPS है, मतलब 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। मैं फ्रेम रेट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, इतना ही बताऊँगा कि आपका फ्रेम रेट का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका वीडियो स्मूथ होगा। मैं ब्लैक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। उसके बाद मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा। मैं इस ग्रीन प्लस आइकॉन पर क्लिक करके टेक्स्ट ऐड कर दूँगा। मैं टेक्स्ट में ग्लिच टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैं यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज कर देता हूँ। व्यू ऑल फॉन्ट्स में आपको और भी सारे फॉन्ट्स मिलते हैं। मैं टेक्स्ट साइज को 36 पॉइंट्स कर दूंगा। टॉप राइट ऑप्शन से मैं फॉन्ट्स को सेंटर अलाइन कर दूंगा एंड टेक्स्ट कलर को वाइट सेलेक्ट कर दूंगा।
वंस अगेन मैं इस ग्रीन प्लस आइकन पर क्लिक करके ग्लिच ओवरले को इंपोर्ट कर दूंगा। मैं इस क्लिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। सो अभी इस क्लिप का लेंथ बहुत ही बड़ा है एंड यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लिच हैं। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि क्लिप का लेंथ छोटा हो। मुझे ये फर्स्ट ग्लिच ओवरले चाहिए, तो मैं क्लिप को ट्रिम करके छोटा कर दूंगा। परफेक्ट। उसके बाद मैं क्लिप को सेलेक्ट करके इफ़ेक्ट्स देन ऐड इफ़ेक्ट्स में क्लिक करता हूँ। टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक सर्च बार मिलता है, यहाँ से आप किसी भी इफ़ेक्ट्स को सर्च कर सकते हो। सो मैं डिस्प्लेसमेंट मैप सर्च कर दूंगा। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मैप इफ़ेक्ट क्या करता है कि जो हम लोगों का मैप लेयर है, मतलब जो ऊपर वाला लेयर है, उसका पिक्सेल्स के कलर के अकॉर्डिंग जो नीचे वाला लेयर है, मतलब जो बैकग्राउंड लेयर है, उसके पिक्सेल्स को शिफ्ट एंड डिस्प्लेस करता है। इस इफ़ेक्ट्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस एंड वैल्यूज़ देखने को मिलेंगे। इनके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए, आप सिंपली मुझे फॉलो कीजिए। यहाँ जो आप प्लस आइकन देख रहे हो, इससे बेसिकली की फ्रेम ऐड होते हैं। सो मैं क्लिप के स्टार्ट में ऑफसेट वैल्यू का एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड मैं रैंडमली वैल्यूज़ को चेंज करूंगा। फ्रेम आगे जाकर मैं और एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड ऑफसेट वैल्यू को मैं वंस अगेन चेंज कर दूंगा। मैं इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करूंगा। ओके, सो अभी इसको मैं प्ले करके दिखाऊं तो यू कैन सी कि आपका ग्लिच टेक्स्ट एनिमेशन रेडी है। चलिए अभी मैं आपको ये काउंटिंग एनिमेशन क्रिएट करके दिखाता हूँ। ऑलराइट, मैंने पहले से ही InShot में एक बैकग्राउंड इमेज को इंपोर्ट करके रखा हूँ। मैं सिंपली टेक्स्ट में जाकर वन टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं 0.1 सेकेंड में जाकर टेक्स्ट को स्प्लिट कर देता हूँ एंड इसको डिलीट कर देता हूँ। इस टेक्स्ट को आप लोग डुप्लीकेट कर लेना। उसके बाद इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करके एंड एडिट करके मैं 1 को 2 कर देता हूँ। देन अगेन मैं 2 को डुप्लीकेट करके 3 कर दूंगा। वंस अगेन मैं 3 को डुप्लीकेट करके 4 कर दूंगा एंड इसी सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। सो अभी इसको प्ले करके दिखाऊं तो यू कैन सी मैंने अभी 1 से लेके 10 तक एनिमेशन क्रिएट कर लिया। यू कैन क्रिएट एनिमेशन 1 to 100 बाय यूजिंग दिस सेम प्रोसेस। टेक्स्ट एनिमेशन के बाद अभी मैं आपको मैप एनिमेशन क्रिएट करके दिखाऊंगा। बट मैप एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हमें फिर से ऐप को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज InShot में मैप हाईलाइट एनिमेशन एंड मैप रूट एनिमेशन क्रिएट नहीं होता है। सो मैं लाइट मोशन में मैप एनिमेशंस को क्रिएट करूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ 2D एंड 3D मैप्स डाउनलोड करके दिखा दूंगा। तो चलिए मैप्स को डाउनलोड किया जाए। ओके, तो मैं 2D मैप को डाउनलोड करने के लिए सिंपली क्रोम में जाकर इंडिया मैप PNG सर्च कर लेता हूँ। मैप हाईलाइट एनिमेशन के लिए हमें PNG मैप चाहिए, तो मैं इस ब्लू इंडियन मैप को PNG विंग से डाउनलोड कर लेता हूँ। मैप को डाउनलोड करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा मैप का स्ट्रोक क्रिएट करना। सो स्ट्रोक को क्रिएट करने के लिए मैं पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेता हूँ। अभी इस टेक्स्ट का कोई काम नहीं है, तो मैं सिंपली इस टेक्स्ट को डिलीट कर दूंगा। उसके बाद मैं फ्रॉम गैलरी से मैप को इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड मैप का साइज को फुल स्क्रीन कर देता हूँ। आफ्टर देन मैं बॉटम 4th मेनू में जाकर बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। मैं बॉटम 3rd मेनू में जाकर स्ट्रोक में जाकर स्ट्रोक को एनेबल कर देता हूँ एंड स्ट्रोक का विड्थ बढ़ा दूंगा। ओके, तो आपका स्ट्रोक क्रिएट हो गया है
बट हमें मैप का फिल को भी रिमूव करना है। तो मैं इरेज कलर ऑप्शन में जाकर कलर पिकर टूल से ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लू कलर को सेलेक्ट करने के बाद मैप से ब्लू कलर एंड येलो स्ट्रोक दोनों ही इरेज हो गया है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं टॉलरेंस वैल्यू को 0 कर दूंगा। ओके, तो आपका मैप का स्ट्रोक रेडी है। तो इसको मैं PNG फॉर्मेट में सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अगेन मैप को इंपोर्ट कर दूंगा एंड मैप को फुल स्क्रीन करके सेव कर दूंगा। ऑलराइट, मैप का स्ट्रोक क्रिएट करने के बाद मैं आ चुका हूँ इलाइट मोशन पर। ओके, सो मैं प्लस आइकन पर क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा। मैं इस प्रोजेक्ट का कैनवस साइज को 1:1 रखूँगा, रेजोल्यूशन को फुल HD, फ्रेम रेट को 30 FPS एंड बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दूँगा। इसके बाद मैं मैप एंड स्ट्रोक मैप को इंपोर्ट कर दूँगा। आफ्टर देन मैं स्ट्रोक मैप को सेलेक्ट करके इफ़ेक्ट में जाकर ड्राइंग प्रोग्रेस इफ़ेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर दूँगा। मैं सिंपली क्लिप के स्टार्ट एंड एंड में स्टार्ट वैल्यू का की फ्रेम ऐड कर दूँगा। उसके बाद मैं क्लिप के स्टार्ट में आकर स्टार्ट वैल्यू को बढ़ा दूँगा। तो अभी इसको प्ले करके देखते हैं। ओके, तो ये मैप हाईलाइट एनिमेशन प्रोफेशनल तो नहीं लग रहा है, बट ये मैप हाईलाइट एनिमेशन एक यूनिक वे में मैप को हाईलाइट कर रहा है। ओके, 2D मैप्स को डाउनलोड करने के बाद मैं गूगल अर्थ से कुछ 3D मैप्स को कलेक्ट करूँगा। अगर आपके मोबाइल में पहले से ही गूगल अर्थ है तो ठीक है, वरना आप प्ले स्टोर से गूगल अर्थ को इंस्टॉल कर लेना। ओके, तो मैं गूगल अर्थ को ओपन कर लेता हूँ। गूगल अर्थ को ओपन करने के बाद आपके सामने अर्थ का एक 3D ग्लोब आता है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। यहाँ ऊपर में आपको सर्च बार देखने को मिलता है। यहाँ से आप अर्थ के किसी भी प्लेस को सर्च कर सकते हो। तो मैं सिंपली सर्च बार में टोक्यो जापान सर्च कर लेता हूँ। ओके, तो मैं पहले मैप हाईलाइट एनिमेशन के लिए कुछ मैप कलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं मैप रूट एनिमेशन के लिए मैप कलेक्ट करूंगा। मैं कलेक्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप गूगल अर्थ से मैप को डाउनलोड नहीं कर सकते हो, आप सिंपली स्क्रीनशॉट लेके मैप्स को कलेक्ट कर सकते हो। अभी ये मैप 2D है बट हमें 3D मैप्स चाहिए। मैप को 3D करने के लिए मैं सिंपली इस 3D आइकॉन पर क्लिक करूंगा। ओके, 3D आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपका मैप 3D हो चुका है। आप मैप का व्यू चेंज करने के लिए 2 फिंगर से मैप को स्विंग कीजिए एंड आपको जो भी व्यू अच्छा लगे उसको 100% रेंडरिंग होने दीजिए। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेके उस मैप को कलेक्ट कर लीजिए। तो मैप हाईलाइट एनिमेशन के लिए ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए जिसमें बिल्डिंग बड़े एंड क्लियर होने चाहिए, एंड मैप रूट एनिमेशन के लिए ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए जिसमें मैप साइज बड़ा एंड रोड्स क्लियर होने चाहिए। तो मैंने मैप हाईलाइट एनिमेशन एंड मैप रूट एनिमेशन के लिए एक स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। ओके, सो मैं 3D मैप से भी एक मैप हाईलाइट एनिमेशन क्रिएट करूँगा। हम लोग बेसिकली बिल्डिंग्स को हाईलाइट कराने के लिए 3D मैप हाईलाइट को यूज़ करते हैं। ये 3D मैप या फिर बिल्डिंग मैप हाईलाइट एनिमेशंस आपके वीडियोस को और भी इन्हेंस एंड अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। तो चलिए इसको क्रिएट किया जाए। ओके, तो मैं 1:1 रेशियो का एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं प्लस आइकन पर क्लिक करके 3D मैप को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसका साइज एंड पोजीशन को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इस मैप में जो बिल्डिंग सबसे बड़ा है उसको हमें हाईलाइट कराना है। ओके, सो इसको अभी मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। अगेन मैं प्लस आइकन पर क्लिक करके एक वेक्टर ड्राइंग ऐड कर दूंगा। वेक्टर ड्राइंग को ऐड करने के बाद हमें एक टच पैड मिलता है। इस टच पैड के हेल्प से हम लोग बिल्डिंग का आउटलाइन शेप ड्रॉ करेंगे। बेसिकली ये टच पैड लैपटॉप की टच पैड एंड माउस के जैसा ही वर्क करता है। इमेजिन दिस प्लस आइकॉन एज ए कर्सर। तो आप अपने फिंगर को स्वाइप करके प्लस आइकॉन को किसी भी पोजीशन पर लेकर जा सकते हो एंड टैप करके आप पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हो। शेप ड्रॉ करने के बाद मेरा नेक्स्ट काम होगा इस बिल्डिंग का मास्क क्रिएट करना। तो मैं शेप को डुप्लीकेट कर दूंगा। उसके बाद मैं मैप एंड शेप को सेलेक्ट करके बॉटम मिडिल ऑप्शन पर क्लिक करके मास्क क्रिएट कर दूंगा। मैं शेप एंड मैप को डीसेलेक्ट करके प्रीव्यू देख लेता हूँ।
सो यू कैन सी कि हम लोगों का बिल्डिंग का मास्क क्रिएट हो गया है। अभी इस मास्क का कोई काम नहीं है, इस मास्क का काम लास्ट में है। ओके, सो इसके बाद मैं शेप को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड बॉर्डर एंड शेडो में जाकर स्ट्रोक को मैं अनेबल कर दूंगा। उसके बाद स्ट्रोक कलर को मैं ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आफ्टर देन मैं स्ट्रोक का विड्थ को थोड़ा बढ़ा दूंगा। मैं कलर एंड फिल में जाकर फिल को रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद मैं इफेक्ट में जाकर ग्लो इफेक्ट ऐड कर दूंगा। ग्लो कलर को मैं ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसका रेडियस एंड अल्फा वैल्यू को थोड़ा एडजस्ट कर दूंगा। अगेन मैं और एक इफेक्ट ऐड कर दूंगा जो है ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट। उसके बाद मैं क्लिप के स्टार्ट में स्टार्ट वैल्यू का एक की फ्रेम एंड क्लिप के एंड में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। मैं क्लिप की स्टार्ट में आकर स्टार्ट वैल्यू को 100 कर दूंगा। सो अभी हम लोगों का बिल्डिंग का हाईलाइट एनिमेशन ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया है। उसके बाद मैं बॉटम क्लिप को सेलेक्ट करके उसके ऊपर सैचुरेशन एंड वेरिएंस इफेक्ट को ऐड कर दूंगा एंड सैचुरेशन वैल्यू को मैं -100 कर दूंगा। उसके बाद मैं मास्क को सेलेक्ट करके अगेन सेम इफेक्ट को ऐड कर दूंगा एंड इसका सैचुरेशन एंड वेरिएंस को पूरा बढ़ा दूंगा। ओके, सो अभी ये बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग से बहुत ही ज़्यादा अलग एंड हाईलाइटेड लग रहा है। सो ऐसे करके आप किसी भी बिल्डिंग को हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद मैं हाईलाइट एनिमेशन में एक जूम आउट एनिमेशन ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं सारे क्लिप्स को सेलेक्ट करके एक ग्रुप कर दूंगा। उसके बाद मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल में जाकर मैं क्लिप के स्टार्ट में एंड क्लिप के एंड में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं क्लिप के स्टार्ट में आकर स्केल वैल्यू को बढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं पोजीशन वैल्यू में जाकर क्लिप के एंड में की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड क्लिप के स्टार्ट में मैप को ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा। मुझे फास्ट जूम आउट एनिमेशन चाहिए तो मैं ग्राफ को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। सो आप मेरे ग्राफ्स को कॉपी कर सकते हो। ओके, फाइनली आपका मैप हाईलाइट एनिमेशन रेडी हो गया है। मैप हाईलाइट एनिमेशन के बाद मैं आपको ये मैप रूट एनिमेशन क्रिएट करके दिखाऊंगा। उससे पहले आप इस मैप को कैसे करके जियोलेयर से डाउनलोड करें वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो मैं क्रोम में जियोलेयर सर्च कर दूंगा। मेक श्योर कि आपका क्रोम का डेस्कटॉप मोड ऑन होना चाहिए। अगर आपके क्रोम का डेस्कटॉप मोड ऑन नहीं है तो आप सिंपली इस ट्रिपल डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लीजिए। उसके बाद आप सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। मैं अभी जियोलेयर्स का ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। जियोलेयर्स एक ऐसा टूल है जिसके हेल्प से आप मैप्स को एनिमेट कर सकते हो। इस टूल के हेल्प से बहुत ही अमेजिंग एनिमेशंस क्रिएट होते हैं, मगर मैं आपको जियोलेयर्स से जस्ट फोटोज डाउनलोड करना सिखाऊंगा। मैं ट्राई जियोलेयर्स ऐप पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर दूंगा। यहाँ आप मैप्स का कलर, बेस मैप एंड लेबल्स को चेंज एंड कस्टमाइज कर सकते हो। मैं मैप को थोड़ा डार्क कर देता हूँ एंड लेबल्स को चेंज कर देता हूँ एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। कि आपके सामने अभी दो मैप्स हैं। ऊपर जो मैप है वो है कंट्रोल मैप एंड नीचे आपका प्रीव्यू मैप है। यहाँ आपको एक सर्च फीचर्स या फिर सर्च बार मिलता है जिसके हेल्प से आप अर्थ के किसी भी प्लेस को सर्च कर सकते हो। मैं मुंबई सर्च कर दूंगा। अगर मैं इस मैप को जूम करूं सो यू कैन सी कि जितने भी पर्पल लाइन्स है वो रोड्स को इंडिकेट कर रहा है एंड डीप पर्पल बिल्डिंग्स को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद मैं प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं एंड फिंगर से स्वाइप करके जो भी व्यू मुझे अच्छा लग रहा है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद मैं एक्सपोर्ट्स में जाता हूं। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनवास देखने को मिलेंगे। सो मैं इसको 1920 बाई 1080 पिक्सल पर सेलेक्ट करके स्टार्ट रेंडर पर क्लिक कर दूंगा। ओके, मैप को डाउनलोड करने के बाद मैं एलाइट मोशन पर 16:9 का एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर दूंगा।
उसके बाद मैं मैप को इंपोर्ट कर देता हूँ। मैं 1 सेकेंड प्लस आइकॉन पर क्लिक करके एक वेक्टर ड्राइंग ऐड कर दूंगा एंड टच पैड के हेल्प से मैं एक रैंडम रूट ड्रॉ करूंगा। अभी इस ड्राइंग का फील आ रहा है बट मुझे सिर्फ स्ट्रोक चाहिए। ओके, मैं बैक करके कलर एंड फील में जाकर फील को डिसेबल कर देता हूँ। उसके बाद मैं स्ट्रोक में जाकर स्ट्रोक को अनेबल कर देता हूँ एंड स्ट्रोक कलर को वाइट सेलेक्ट कर देता हूँ और विड्थ को मैं 10 सेलेक्ट कर देता हूँ। एडिट पॉइंट्स में मैं आकर ड्राइंग को कंटिन्यू करता हूँ। ओके, स्ट्रोक तो क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं इफेक्ट्स में जाकर ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर देता हूँ। यहाँ आपको दो वैल्यूज मिलते हैं, स्टार्ट एंड एंड। मैं एंड वैल्यू को सेलेक्ट करके क्लिप के एंड में जाकर एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड क्लिप के स्टार्ट में आकर मैं एंड वैल्यू को 0 कर दूंगा। ओके, आपका मैप रूट एनिमेशन बहुत ही इजीली रेडी हो गया है। उसके बाद मैं स्ट्रोक में जाकर स्टार्ट में जाकर एक स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट मैं एंड पॉइंट के लिए एक पॉइंटिंग एनिमेशन क्रिएट करूंगा। ओके, मैं दोनों क्लिप्स के लेंथ को बढ़ा दूंगा। प्लस आइकॉन पर क्लिक करके मैं एक सर्कल ऐड कर दूंगा एंड इसका कलर को चेंज कर दूंगा। मैं क्लिप को जूम करके सर्कल का पोजीशन को एडजस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल में जाता हूँ। टाइमलाइन पर थोड़ा सा आगे जाकर मैं एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड क्लिप के स्टार्ट में आकर स्केल वैल्यू को 0 कर दूंगा एंड पोजीशन को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। अभी इसको मैं प्ले करके दिखाऊं तो यू कैन सी कि मैप रूट एनिमेशन का एंड पॉइंट में एक बहुत ही कूल पॉइंटिंग एनिमेशन क्रिएट हो गया है। ऐसे करके आप इजीली इलाइट मोशन पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप रूट एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हो। लास्ट में इस पाइग्राफ एनिमेशन को क्रिएट करूँगा। उससे पहले सपोज कि आपके एरिया में 4 मेजर लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं, वो है हिंदी, बंगाली, उर्दू एंड इंग्लिश, और नंबर ऑफ पीपल का भी डेटा आपके पास है। इसी डेटा के ऊपर आपको पाइग्राफ क्रिएट करना है। पाइग्राफ क्रिएट करने के लिए आपको एंगुलर वैल्यू मतलब एंगल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एंगुलर वैल्यू का फॉर्मूला है 360 डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ पीपल इनटू नंबर ऑफ पीपल। ये वैल्यूज़ डिग्रीज में है, मैं डेसिमल वैल्यूज़ को नहीं लूँगा, मैं सिर्फ राउंड वैल्यूज़ को लूँगा। आपका वैल्यूज़ जो भी हो, आप इसी सेम फार्मूला का यूज़ करके एंगुलर वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। उसके बाद आप सारे एंगुलर वैल्यू को सम कर दीजिए। अगर आपका टोटल 360 डिग्रीज आ रहा है तो ठीक है, वरना आप जितना कम आ रहा है उस वैल्यू को आप किसी भी एंगुलर वैल्यू के साथ ऐड कर सकते हो। मेरे केस में 2 कम आ रहे हैं तो मैं 2 को 50 के साथ ऐड कर दूंगा। अभी ठीक है। डेटा का काम ख़त्म। नेक्स्ट मैं लाइट मोशन पर पाइग्राफ एनिमेशन को क्रिएट करूंगा। ऑलराइट, अभी मैं इलाइट मोशन ऐप पर हूँ। मैं प्लस आइकॉन पर क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। मैं इसका नाम पाइग्राफ एनिमेशन रख दूंगा एंड बाकी सेटिंग्स को मैं सेम ही रहने दूंगा। उसके बाद मैं ग्रीन प्लस आइकॉन पर क्लिक करके एक सर्कल ऐड कर दूंगा। मैं इस सर्कल का साइज को बढ़ा दूंगा। मैं क्लिप के लेंथ को 5 सेकेंड कर दूंगा। सर्कल को 4 टाइम्स डुप्लीकेट कर दूंगा। हमारे पास 4 गो लैंग्वेज है, मुझे
सर्कल भी 4 गो ही चाहिए। उसके बाद मैं कलर्स एंड फिल में जाके सर्कल्स के कलर को चेंज कर दूंगा। मैं इस आई आइकॉन पर क्लिक करके ऊपर के सारे क्लिप को हाइड कर दूंगा। मैं इस ग्रीन सर्कल को सेलेक्ट करके इफ़ेक्ट्स में जाकर रेडियल वाइप इफ़ेक्ट ऐड कर दूंगा। ओके, पहले मैं इंग्लिश लैंग्वेज का एंगुलर वैल्यू ऐड करूंगा। सो मैं 360 डिग्रीज से 52 डिग्रीज माइनस कर दूंगा। उसके बाद मैं 308 डिग्रीज वैल्यू को प्रोग्रेस में सेट कर दूंगा। मैं इस ट्रिपल डॉट आइकॉन पर क्लिक करके इफेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ऊपर वाले सर्कल को अनहाइड कर दूंगा। इफेक्ट्स में जाकर मैं इफेक्ट को पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 308 से 75 माइनस कर दूंगा तो मेरे आए 233 डिग्रीज। इस वैल्यू को मैं प्रोग्रेस वैल्यू पर सेट कर दूंगा। मैं इस रेड सर्कल को ड्रैग करके नीचे लेकर जाऊंगा। ओके, आपका उर्दू लैंग्वेज का भी एंगुलर वैल्यू ऐड हो गया है। मैं येलो सर्कल को अनहाइड कर दूंगा। आफ्टर देन इसको ड्रैग करके मैं नीचे लेकर आऊँगा। इफ़ेक्ट्स में जाकर मैं रेडियल वाइट इफ़ेक्ट को ऐड कर दूंगा। ये येलो सर्कल बंगाली लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका प्रोग्रेस वैल्यू निकालने के लिए मैं सिंपली 233 माइनस 91 इक्वल टू कितने आए, 142 डिग्रीज आए। इसको मैं प्रोग्रेस वैल्यू में सेट कर दूंगा। लास्ट में मैं इस पर्पल सर्कल को ड्रैग करके नीचे लेकर आऊँगा। मैं अगेन सेम इफेक्ट ऐड कर दूंगा एंड प्रोग्रेस वैल्यू को 0 कर दूंगा। ओके, आपका पाइग्राफ रेडी है, बट हमें चाहिए पाइग्राफ एनिमेशन। तो चलिए एनिमेशन को क्रिएट किया जाए। सो मैं क्लिप के स्टार्ट में आकर प्रोग्रेस वैल्यू का एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड 2 सेकंड में जाकर मैं और एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं फर्स्ट की फ्रेम में आकर प्रोग्रेस वैल्यू को 360 डिग्रीज कर देता हूँ। ओके, मैं येलो सर्कल में भी सेम चीज़ करूँगा। क्लिप के स्टार्ट में एक की फ्रेम, 2 सेकंड में एक की फ्रेम, देन फर्स्ट की फ्रेम में आकर मैं प्रोग्रेस वैल्यू को 360 डिग्रीज कर दूंगा। मैं रेड एंड ग्रीन स्लाइसेस में भी सेम प्रोसेस को रिपीट करूँगा। ये एनिमेशन उतना भी स्मूथ नहीं लग रहा है। चलिए एनिमेशन को स्मूथ किया जाए। मैं प्ले हेड को दोनों की फ्रेम के बीच में लेकर जाऊंगा। मैं टॉप सर्कल को सेलेक्ट करके इफ़ेक्ट्स में जाकर इस ग्राफ आइकॉन पर क्लिक करके इस लास्ट ग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं बाकी सभी स्लाइसेस में भी इस ग्राफ को अप्लाई कर दूंगा। तो अभी प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि ये एनिमेशन बहुत ही स्मूथ लग रहा है। ओके, सो आपका पाइग्राफ एनिमेशन रेडी है। आफ्टर देन मैं इस टाइप के पाइग्राफ एनिमेशन को क्रिएट करूँगा। तो इस टाइप के पाइग्राफ एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए मैं सारे स्लाइसेस के फील को रिमूव करके स्ट्रोक ऐड करूँगा। तो मैं बॉटम क्लिप को सेलेक्ट करके कलर्स एंड फील में जाकर फील को रिमूव कर दूंगा एंड स्ट्रोक को मैं अनेबल कर दूंगा। मैं कोई सा भी कलर को सेलेक्ट कर लेता हूं, बट आप सेम कलर्स को अगेन यूज़ नहीं कर सकते हो। मैं स्ट्रोक विड्थ को 70 रख देता हूं। सो मैं इसी प्रोसेस को रिपीट करूंगा। ओके, आपका स्ट्रोक पाई एनिमेशन ऑलमोस्ट रेडी है। उसके बाद मैं स्लाइसेस के बाहर उस लैंग्वेज का नाम ऐड करूँगा। ओके, अभी आप सिंपली मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए।
यह 2 एनिमेशन आपके होमवर्क हैं। पाइग्राफ कैसे करके क्रिएट करना है आपको पता चल ही गया है। आपको सिंपली इस पाइग्राफ में टेक्स्ट ऐड करने हैं। तो आप मेरे बनाए गए इन विजुअल्स एंड एनिमेशंस को देखो। अब आप इनको देखो। दूसरे वाले वीडियोस ज़्यादा प्रोफेशनल एंड रियलिस्टिक लग रहे हैं बिकॉज ऑफ साउंड इफ़ेक्ट्स। साउंड इफ़ेक्ट्स कैसे करके डाउनलोड करें वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से कि ध्रुव राठी कौन से साउंड इफ़ेक्ट्स को अपने वीडियोस में यूज़ करते हैं बिकॉज उनके वीडियोस में साउंड इफ़ेक्ट्स वीडियोस के टॉपिक, थीम, सिचुएशन एंड मूड के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ साउंड इफ़ेक्ट्स बता देता हूँ दैट ही कॉमनली यूज इन हिज वीडियोस। फॉर फिल्म 1 ट्रांजिशन ही यूज हुज, सिनेमैटिक हुज, पेपर कल ट्रांजिशन के लिए पेज टर्न, बुक पेजिंग, टेक्स्ट हाईलाइट के लिए हाइलाइटर साउंड इफेक्ट, ग्लिच टेक्स्ट एनिमेशन के लिए ग्लिच साउंड इफेक्ट एंड टाइपराइटर क्लिक, कट ट्रांजिशन के लिए टाइपराइटर क्लिक एंड माउस क्लिक, टेक्स्ट के लिए टाइपराइटर क्लिक एंड माउस क्लिक, पॉपअप के लिए टाइपराइटर क्लिक माउस क्लिक एंड लास्ट सीन में एक इंटेंस एंड इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए ही यूज इम्पैक्ट, हिट्स, राइजर एंड डिस्टॉर्शन। ओके, आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि कौन से सिचुएशंस में किस साउंड इफ़ेक्ट्स को यूज़ करें। अभी मैं आपको साउंड इफ़ेक्ट्स को यूज़ करने का एक प्रॉपर वे बताऊंगा। ओके, सो मैंने पहले से ही InShot में एक 3D PNG एनिमेशन को इंपोर्ट करके रखा हूँ। मैं इस एनिमेशन में एक इम्पैक्ट या राइजर साउंड इफ़ेक्ट को ऐड करूँगा। साउंड इफ़ेक्ट को ऐड करने के लिए मैं सिंपली ऑडियो में जाता हूँ। देन म्यूज़िक इफ़ेक्ट्स में आपको पहले से ही बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स की कैटेगरीज मिल जाते हैं। इनको मैं बाद में आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। पहले मैं माई म्यूज़िक से इस सिनेमैटिक इम्पैक्ट साउंड इफ़ेक्ट को यूज़ करूंगा। मैंने इस साउंड इफ़ेक्ट को मिक्स किट से डाउनलोड करा हूँ। ओके, म्यूज़िक को बिना एडजस्ट करे ही ये म्यूज़िक परफेक्टली सिंक हो गया है। मैं अनयूजेबल पार्ट को डिलीट कर दूंगा। परफेक्ट। आफ्टर देन मैं इस पेपर कल ट्रांजिशन विद टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन में साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड करूंगा। मैं पेपर कल ट्रांजिशन के लिए इस सिंगल बुक पेजिंग साउंड इफ़ेक्ट को ऐड करूंगा जिसको मैंने अगेन मिक्स किट से डाउनलोड किया हूँ। मुझे इस साउंड इफ़ेक्ट्स का सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, सो इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा। देन जहाँ से मेरा पेपर कल ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है मैं SFX को ड्रैग करके वहीं पर लेके जाऊंगा। साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड करने के समय ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप उस सीन के टाइम के साथ ऑडियोस को सिंक कराएं। मैं इसका वॉल्यूम को 50 कर दूंगा। परफेक्ट। नेक्स्ट मैं टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन पर SFX ऐड कर दूंगा। इसके लिए मैं इस हाइलाइटर साउंड इफ़ेक्ट को यूज़ करूंगा जिसको मैंने YouTube से डाउनलोड किया हूँ। मेरे एनिमेशन में जहाँ पर दोनों लाइन हाईलाइट हो रहे हैं वहाँ तक मैं हाइलाइटर SFX को स्प्लिट कर दूंगा। आफ्टर देन मैं इस SFX को कॉपी करके जहाँ पर मेरा बॉटम SFX ख़त्म हो रहा है वहाँ लेकर जाऊंगा। मुझे वॉल्यूम कुछ ज़्यादा लग रहा है, मैं दोनों क्लिप के वॉल्यूम को 40 कर दूंगा। आप और भी कम कर देना बिकॉज मैंने बाद में वॉल्यूम को और भी कम कर दिया था।
परफेक्ट। आफ्टर देन मैं इस बर्न ट्रांजिशन में साउंड इफ़ेक्ट ऐड करूँगा। इस ट्रांजिशन के लिए इन शॉट्स के साउंड इफ़ेक्ट्स को यूज़ करूँगा। सो मैं इफ़ेक्ट्स में जाता हूँ। यहाँ आपको कुछ कैटेगरीज देखने को मिलेंगे। सो मैं ट्रांजिशन में जाता हूँ। यहाँ आपको कुछ हुश साउंड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। मैं इस सेकंड ट्रांजिशन को यूज़ करूँगा। देन इसको मैं ड्रैग करके एडजस्ट कर दूँगा। परफेक्ट। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसका वॉल्यूम को 0 कर दूँगा। आप इस एरो हुश को यूज़ कर सकते हो, जिसको मैंने मिक्सकिट से डाउनलोड किया हूँ। आप चाहे तो SFX के पॉपुलर सेक्शन से इस हिट साउंड इफ़ेक्ट को भी यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट आप टाइपराइटर साउंड इफ़ेक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हो। एक्सेलेंट। सो ये एग्जाम्पल था कि आप पार्टिकुलर ट्रांजिशन एंड सीन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हो। परफेक्ट। नेक्स्ट है ग्लिच टेक्स्ट। इसके लिए मैं इस ग्लिच SFX को यूज़ करूँगा। इसका वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही है, तो इसको मैं कम कर दूँगा। अभी ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था कि वॉल्यूम को एडजस्ट करके आप साउंड इफ़ेक्ट्स को बेटर कर सकते हो। आप इस टाइपराइटर साउंड इफ़ेक्ट को भी ग्लिच टेक्स्ट एनिमेशन में यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो गुड। नेक्स्ट मैं इस काउंटिंग एनिमेशन में साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड करूँगा। ओके, पहले मैं इस एनिमेशन को 50 तक ट्रिम कर दूँगा, बिकॉज मेरा साउंड इफ़ेक्ट का लेंथ कम है। मैं इस साउंड इफ़ेक्ट को यूज़ करूँगा, जिसको मैंने यूट्यूब से डाउनलोड करा हूँ। तो ऑडियो फाइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंटिंग SFX है। मुझे सेकेंड काउंट SFX को यूज़ करना है। तो जहाँ से सेकेंड SFX स्टार्ट एंड जहाँ पर एंड हो रहा है, मैं ऑडियो का उतना पार्ट को स्प्लिट कर दूंगा एंड इसको ड्रैग करके थोड़ा एडजस्ट कर दूंगा। आप चाहे तो इसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकते हो। परफेक्ट। नेक्स्ट है वेब टेक्स्ट एनिमेशन। मैं इसके लिए InShot में ये ट्रांजिशन 1 साउंड इफ़ेक्ट को यूज़ करूँगा। इस वेब टेक्स्ट एनिमेशन के लिए इससे बढ़िया साउंड इफ़ेक्ट शायद ही दूसरा कुछ होगा। परफेक्ट। ओके, सो मैंने आपको मोटा मोटी साउंड इफ़ेक्ट्स को यूज़ करने का तरीका बता दिया हूँ। यह आपका होमवर्क है। आपको इस PNG एनिमेशन में साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड करना है। आप सभी को पता ही होगा कि ध्रुव राठी के वीडियोस कितने लेंदी होते हैं। तो व्यूअर्स को फोकस्ड रखने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। साउंड इफ़ेक्ट एंड बैकग्राउंड म्यूजिक को एक साथ यूज़ करके हर सीन और टॉपिक के बीच में स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट होते हैं, जो वीडियोस में एक फ्लो क्रिएट करते हैं। म्यूज़िक को सेलेक्ट करने के समय सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है म्यूज़िक रॉयल्टी फ्री एंड नॉन कॉपीराइट होने चाहिए, जिससे वो ये इंश्योर कर सके कि उनके वीडियोस सेफली मोनेटाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। उनके हर वीडियोस अराउंड 25 से 30 मिनट्स तक होते हैं। सो वो अपने वीडियोस में 4 से 5 बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करते हैं। एक वीडियो के डिफरेंट पार्ट्स के इमोशनल एंड विषय वस्तु को मैच करने के लिए अलग अलग स्टाइल एंड टोन के बैकग्राउंड म्यूजिक यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन इंट्रोज ही यूज्ड मिस्टीरियस, फास्ट सस्पेंस, एनर्जेटिक एंड डार्क म्यूजिक। वो अपनी वीडियोस के थीम के अकॉर्डिंग म्यूजिक जेनर को सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
किसी वीडियो का स्टोरी पॉजिटिव है तो उसके लिए वो अपबीट एंड मोटिवेशनल ट्रैक एंड सीरियस टॉपिक के लिए मिस्टीरियस सस्पेंसफुल म्यूजिक्स को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल होता है जिनमें डॉक्यूमेंट्री टाइप एंड एक्सप्लेनर वाइब रहता है। म्यूजिक्स लाइक सबटल, एम्बिएंट, ऑर्केस्ट्रल, रिदमिक बीट एक्सेट्रा। आप इन म्यूजिक को मेरे बताए गए 5 वेबसाइट में ढूंढ सकते हो। साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक को एक साथ यूज़ करने से उनके वीडियोस प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री टाइप्स लगते हैं, जो एक फील देते हैं कि उनके कंटेंट्स एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव नेचर के हैं। तो ध्रुव राठी के एडिटर्स वीडियो को एडिट करने के समय बैकग्राउंड म्यूजिक्स एंड साउंड इफेक्ट्स को बहुत ही केयरफुली विजुअल्स के साथ सिंक कराते हैं। चाहे गिबली स्टाइल हो या डिज्नी पिक्सर स्टाइल, चाहे स्केचिंग हो या पेंटिंग, एआई आज के दिन हर तरह की आर्ट बना सकता है सिर्फ कुछ चंद सेकंड के अंदर। चलिए मैं भी आप लोगों को म्यूजिक को केयरफुली सिंक करा के दिखा देता हूँ। सो मैं ऑडियो वीडियो एडिटिंग के लिए सर का वॉइस यूज़ करूँगा। सो पहले मैं एडिटिंग क्लिप को MP4 से MP3 में कन्वर्ट कर दूँगा। चाहे गिबली स्टाइल हो या डिज्नी पिक्सर स्टाइल, चाहे स्केचिंग हो या पेंटिंग, एआई आज के दिन हर तरह की आर्ट बना सकता है सिर्फ कुछ चंद सेकंड के अंदर। ओके, आफ्टर देन मैं MP3 फाइल को वोकल रिमूवर AI में इंपोर्ट कर दूंगा। MP3 फाइल से अभी म्यूजिक एंड वॉइस सेपरेट हो गया है। चाहे गिबली स्टाइल हो या डिज्नी पिक्सर स्टाइल, चाहे स्केचिंग हो या पेंटिंग, एआई आज के दिन हर तरह की आर्ट बना सकता है सिर्फ कुछ चंद सेकंड के अंदर। सेव में क्लिक करके आप वोकल एंड म्यूजिक दोनों को सेव कर लेना। आप म्यूजिक फाइल को ChatGPT में इंपोर्ट करके पूछ सकते हो कि किस टाइप के म्यूजिक इस फाइल में यूज हुए हैं। मगर मैंने जो म्यूजिक सेलेक्ट किए हैं वो AI बेस्ड नहीं है, मैंने खुद से म्यूजिक सेलेक्ट किया हूँ। आप म्यूजिक सिलेक्शन के लिए AI का यूज कर सकते हो। ऑलराइट, मैं अभी InShot ऐप में हूँ। मैं एडिटिंग क्लिप को इंपोर्ट कर दूंगा। चाहे गिबली स्टाइल हो या डिज्नी पिक्सर स्टाइल, चाहे स्केचिंग हो या पेंटिंग, एआई आज के दिन हर तरह की आर्ट बना सकता है सिर्फ कुछ चंद सेकंड के अंदर। मैं इस क्लिप का वॉल्यूम को 0 कर दूंगा। आफ्टर देन मैं म्यूजिक में जाकर माई म्यूजिक से वोकल या फिर वॉइस फाइल को इंपोर्ट कर दूंगा, जिसको मैंने AI के हेल्प से म्यूजिक से सेपरेट किया था। चाहे गिबली स्टाइल हो या डिज्नी पिक्सर स्टाइल, चाहे स्केचिंग हो या पेंटिंग, एआई आज के दिन हर तरह की आर्ट बना सकता है सिर्फ कुछ चंद सेकंड के अंदर। उसके बाद मैं बैकग्राउंड के लिए इस ड्राइविंग एम्बिशन म्यूजिक को यूज़ करूंगा, जिसको मैंने मिक्स किट से डाउनलोड किया हूँ। चाहे गिबली स्टाइल हो या डिज्नी पिक्सर स्टाइल, चाहे स्केचिंग हो या पेंटिंग, एआई आज के दिन हर तरह की आर्ट बना सकता है सिर्फ कुछ चंद सेकंड के अंदर। इस म्यूजिक को मैं स्प्लिट कर दूंगा। देन एडिट में जाकर आप म्यूजिक को 40 एंड 50 के बीच में रख सकते हो। चाहे गिबली स्टाइल हो या डिज्नी पिक्सर स्टाइल, चाहे स्केचिंग हो या पेंटिंग। नाउ क्लिप में जहाँ जहाँ पर ट्रांजिशंस हैं मैं वहाँ पर साउंड इफेक्ट ऐड करूँगा। तो मैं इस ट्रांजिशन के लिए क्विक हुश साउंड इफेक्ट का यूज़ करूँगा। चाहे स्केचिंग हो स्टाइल, चाहे स्केचिंग हो या पेंटिंग।
उसके बाद मैं स्केचिंग एंड पेंटिंग पॉपअप के लिए इस माउस क्लिक SFX को यूज़ करूँगा। एडिट में जाकर मैं इसको छोटा कर दूँगा। ये अभी 0.1 सेकेंड से कम है, इसके लेंथ को थोड़ा बढ़ा दूँगा। मैं केयरफुली SFX को विजुअल के साथ सिंक कर रहा हूँ। मैं SFX को डुप्लिकेट करके इसको भी विजुअल्स के साथ सिंक करा दूंगा। आप भी टाइम लेके आराम से साउंड इफ़ेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर काम करना। हो या पेंटिंग, पिक्चर स्टाइल, चाहे स्केचिंग हो या पेंटिंग, एआई आज के दिन हर तरह। तो मैं इस स्लाइड अप एनिमेशन के लिए इस कैमरा शटर SFX को यूज़ करूँगा। दिन हर तरह की आर्ट बना सकता है। आफ्टर देन मैं राइजर साउंड इफ़ेक्ट को इंपोर्ट कर दूँगा। एडिट में जाकर म्यूट पार्ट को ट्रिम कर दूंगा। उसके बाद इस साउंड इफ़ेक्ट को ड्रैग करके मैं विजुअल के साथ मैच कर दूंगा। पिक्चर स्टाइल, चाहे स्केचिंग हो या पेंटिंग, एआई आज के दिन हर तरह की आर्ट बना सकता है। परफेक्ट। आप चाहे तो SFX का वॉल्यूम को कम कर सकते हो। बना सकता है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक चेंज हो जाए, सो मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक को स्प्लिट करके डिलीट कर दूँगा। देन मैं इस वायोलिन म्यूज़िक को यूज़ करूँगा, जिसको मैंने अगेन मिक्सकिट से डाउनलोड किया हूँ। मुझे इस म्यूज़िक में सिर्फ 22 से 30 सेकेंड के बीच का पार्ट चाहिए, तो मैं इसको ट्रिम करके छोटा कर दूंगा। इसके वॉल्यूम को कम करके मैं 54 कर दूंगा। मैं इस बैकग्राउंड म्यूज़िक को कट करके अच्छे से सिंक कर देता हूँ। बना सकता है सिर्फ कुछ चंद सेकंड के अंदर। परफेक्ट। इसके बाद मैं हर कट ट्रांजिशन के लिए इस टाइपराइटर हिट साउंड इफ़ेक्ट को यूज़ करूँगा। इसको ट्रिम कर दूँगा एंड वॉल्यूम को कम कर दूँगा। मैं SFX को डुप्लिकेट करके नेक्स्ट कट ट्रांजिशन पर लेके जाऊँगा। तो मैं इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करूँगा। सिर्फ कुछ चंद सेकंड के अंदर। लास्ट ट्रांजिशन के लिए मैं इस बॉटल कॉर्क साउंड इफेक्ट को यूज करूंगा। सिर्फ कुछ चंद सेकंड के अंदर। चाहे गिबली स्टाइल हो या डिज्नी पिक्चर स्टाइल, चाहे स्केचिंग हो या पेंटिंग, एआई आज के दिन हर तरह की आर्ट बना सकता है।
सिर्फ कुछ चंद सेकंड के अंदर। इंफॉर्मेशन को कैरी करने में वॉइस एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। टेक्स्ट और विजुअल्स सिर्फ डेटा और फैक्ट्स दिखाते हैं, बट एक क्लियर वॉइस उनमें एक इमोशन एंड मीनिंग ऐड करते हैं। एक क्लियर वॉइस डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस में ये इंश्योर करते हैं कि व्यूअर्स को वीडियोस में जितने भी डिटेल्स है उनको अच्छे से सुनाई दे एंड समझ में आए। ध्रुव राठी एंड अदर कंटेंट क्रिएटर्स के पास खुद के पर्सनल स्टूडियोज एंड सेटअप होते हैं जिनमें हाई क्वालिटी माइक्स एंड कैमरास का यूज़ होते हैं, मगर हमारे पास ना ही हाई क्वालिटी माइक्स है एंड ना ही हाई क्वालिटी कैमरास। हमारे पास है सिर्फ मोबाइल जिसमें मिनिमम फुल HD एंड 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाता है। अगर आपके पास क्वालिटी इससे अच्छा है तो और भी बढ़िया। आपका सेटअप इस पे डिपेंड करता है कि आपके वीडियोस फेस कैम है या फिर विदाउट फेस कैम। विदाउट फेस कैम वीडियोस में हमें सिर्फ क्लियर वॉइस पे फोकस करना है। तो मोबाइल में एक क्लियर वॉइस पाने के लिए आपको जिन स्टेप्स को फॉलो करना है वो है, वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए एक ऐसी जगह चुनें जहां बैकग्राउंड नॉइस कम हो। आप रिकॉर्ड करने के समय सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, विंडोज़ एंड डोर्स को बंद कर देना, जो घर के अंदर एक क्वाइट इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। मेक श्योर कि रिकॉर्डिंग करने के समय आपके मोबाइल का एरोप्लेन मोड ऑन होना चाहिए ताकि कॉल या मैसेज से डिस्टर्बेंस ना हो। आप रूम के अंदर आर्ट बॉक्स, क्लोथ एंड बुक्स रख सकते हो जिनसे एको कम होगा। मैं रिकॉर्डिंग करने के समय 2 बुक वॉल बनाता हूँ, मोबाइल को बीच में रख देता हूँ एंड ऊपर भी एक बुक रख देता हूँ। इससे नॉइस कम होता है एंड एको भी एब्जॉर्ब हो जाता है। अब वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए कुछ अच्छे वॉइस रिकॉर्डर ऐप्स को यूज़ करें। ऐप्स लाइक वॉइस रिकॉर्डर प्रो, डॉल्बी ऑन, स्मार्ट रिकॉर्डर एंड इजी रिकॉर्डर एट्सेट्रा। ये सभी ऐप्स डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर से अच्छे ऑडियो कंट्रोल एंड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। मैं वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए रैकफोर्ज वॉइस रिकॉर्डर का यूज़ करता हूँ। रिकॉर्डिंग करने के समय मोबाइल को माउथ से 6 से 10 इंच की दूरी में रखिए। सीधे माइक पे ना बोले, बल्कि साइड में बोले, जिससे ब्रीदिंग नॉइस नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग करने के समय मोबाइल को किसी स्टेबल सरफेस में रखिए, जैसे कि स्टैंड या फिर ट्राइपॉड। मैं बुक शेल्फ के ऊपर रख के रिकॉर्ड करता हूँ। ऑडियो रिकॉर्ड करने के समय मिस्टेक्स एंड थोड़ा नॉइस आना कैजुअल है, सो आप ऑडियो को क्लीन करने के लिए ऑडियो एडिटर ऐप्स जैसे लिक्सस ऑडियो एडिटर एंड वेब एडिटर का यूज़ करना, जिनसे आप बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव, ऑडियो को ट्रिम एंड कट और वॉल्यूम को नॉर्मलाइज कर सकते हो। वॉइस के बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करने के लिए एडोबी पॉडकास्ट AI का यूज़ कर सकते हो। ये टूल ना ही सिर्फ आपके बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करता है, ये आपके वॉइस को ऑल्सो एम्पलीफाई करता है, जिससे आपके वॉइस बहुत ही प्रोफेशनल लगते हैं। अगर हो सके तो आप एक कम बजट का माइक एफोर्ड कर सकते हो, जो है बोया M1 माइक, जो आपको फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन में 800 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा। ये एक ओमनी डायरेक्शनल माइक है जो हर डायरेक्शन से साउंड को कैप्चर करता है। किसी भी वॉइस को इंगेजिंग बनाने में वॉइस का पिच, पेशन एंड टोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। फेसलेस वीडियोस में आपको सिर्फ वॉइस का पिच, टोन एंड पेसिंग में ध्यान देना है एंड फेस कैम वीडियोस में आपको स्क्रिप्ट के लाइन के अकॉर्डिंग पिच, टोन, पेसिंग एंड फेस एक्सप्रेशन को भी मैच करना होता है। इसे ही वॉइस ओवर कहते हैं। ये एक आर्ट है जो रेगुलर प्रैक्टिस करके एंड आपके सेम निश के कंटेंट क्रिएटर्स को देख के एज्यूम करके आप भी सीख सकते हो। अगर आप डेली ध्रुव सर का कंटेंट देखो एंड नोटिस करो कि वो किस लाइन में सैड, हैप्पी, सीरियस, एंग्री एंड सरप्राइज्ड फेस एक्सप्रेशन देते हैं और आप उसी सेम फेस एक्सप्रेशन में मिरर एंड कैमरा के सामने डेली बोलिए, देन आप भी वॉइस ओवर में मास्टरी हासिल कर सकते हो। मैं फेसलेस वीडियोस बनाता हूँ, सो मुझे इतना कोई सेटअप का ज़रूरत नहीं होता है।
मैं सिंपली सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने के बाद बुक शेल्फ में मोबाइल के बिल्ट इन माइक से ही वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ। सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है फॉर वॉइस रिकॉर्डिंग बिकॉज सुबह हमारे वोकल कॉर्ड्स रिलैक्स्ड एंड हाइड्रेटेड रहते हैं। इसके वीडियोस बनाने के लिए आपको चाहिए एक मोबाइल जिसमें मिनिमम फुल HD 30 FPS में वीडियोस रिकॉर्ड हो सके। आई नो आप सभी के पास इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने लायक मोबाइल है। एक माइक जो मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया हूँ। बैकग्राउंड के लिए आप वही स्पेसिफिक प्लेस लाइक बुक शेल्फ या फिर ग्रीन स्क्रीन बैकड्रॉप का यूज़ करें जो आपको अराउंड 400 से 500 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा। इसको आप वॉल एंड स्टैंड में सेट कर सकते हो। मोबाइल को होल्ड करने के लिए एक ट्राइपॉड एंड लास्ट लाइट के लिए एक रिंग लाइट। ओके, आपका बिगिनर लेवल सेटअप रेडी है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सचमुच एक डॉक्यूमेंट्री टाइप यूट्यूबर बनना चाहते हो। डॉक्यूमेंट्री चैनल स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पता होने चाहिए, जो है अगर आप पैसे एंड फेम कमाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको पहले ही गुड बाय बोलता हूँ। इस नीश में चैनल स्टार्ट करने से पहले आपके अंदर हर चीज़ को जानने का भूख और समझने का इंटरेस्ट होना चाहिए। मगर सिर्फ इंटरेस्ट इज़ नॉट इनफ टू स्टार्ट ए डॉक्यूमेंट्री चैनल बिकॉज समय के साथ साथ हमारे इंटरेस्ट भी चेंज होते हैं। आपको इस निश में चैनल स्टार्ट करने से पहले कुछ क्लियर पर्पस को सेट करने हैं। पर्पस जैसे कि मैं इस दुनिया को सच्चाई बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस चैनल को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं लोगों को नॉलेज देकर बदलाव के लिए इंस्पायर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस चैनल को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कुछ पैसे कमा के चैरिटी में डोनेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस चैनल को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप अपने पर्पस को डायरी में लिखिए एंड इसको डेली सोने से पहले एंड सुबह उठने के बाद पढ़िए। ये आपको लॉन्ग टर्म कंटेंट क्रिएशन के साथ जोड़े रखेगा। कंटेंट सिलेक्शन, रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, थंबनेल क्रिएशन, वीडियो अपलोडिंग एटसेट्रा। अगर आप इनको अकेले करोगे तो आपको एक वीडियो बनाने में महीने लग जाएंगे। उससे पहले आपको इन सभी चीज़ों को सीखना पड़ेगा जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आपको ये सभी चीज़ें पता है और आप अकेले चैनल स्टार्ट करना चाहते हो देन आप वीडियो के क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी में ध्यान दीजिए। लेट वीडियो अपलोड करें बट हाई क्वालिटी के वीडियोस अपलोड करें। अगर आपके पास पैसे हो, वो यूट्यूब से आए या फिर अदर सोर्सेज से, मैं आपको सबसे पहले एक एडिटर को हायर करने के लिए रिकमेंड करूंगा। एक एडिटर आपके टाइम और एनर्जी को सेव करेगा एंड कंसिस्टेंसी को बढ़ाएगा। इसकी वजह से आप अपने यूट्यूब चैनल में बड़े एंड हाई क्वालिटी वीडियोस को अपलोड कर सकोगे। आपका चैनल जितना ग्रो होगा आप अदर्स मेंबर्स को भी टीम में ऐड करें। मेंबर्स लाइक स्क्रिप्ट राइटर, रिसर्चर एंड डाटा एनालिटिक्स एटसेट्रा। टीम में वॉइस ओवर का काम आपका होगा। टीम वर्क से आप मंथली 3 से 4 डॉक्यूमेंट्री वीडियोस अपलोड कर सकोगे। अगर आपके हर वीडियोस में व्यूज़ नहीं आते तो ज़्यादा घबराइएगा मत। पैरेटो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट या कॉजेज से आते हैं। वैसे ही आपके चैनल के 80% व्यूज़ सिर्फ 20% वीडियोस से आएंगे। आपके जिन वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ हैं आप उनको अच्छे से एनालाइज करें कि मैंने ऐसा क्या करा कि इन वीडियोस में मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिले। वो अच्छा टॉपिक, थंबनेल, एडिटिंग कुछ भी हो सकता है। एंड आपके जिन वीडियोस में व्यूज़ नहीं आते आप उनके मिस्टेक्स को ढूंढिए, कौन सी चीज़ें काम नहीं करे जिसकी वजह से मेरे व्यूज़ कम आए। आप सिर्फ रिजल्ट पे फोकस ना करें, आप रिजल्ट से ज़्यादा प्रोसेस में फोकस करें। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपके टोन, विजुअल स्टाइल एंड क्वालिटी को हर वीडियोस में कंसिस्टेंट रखने में हेल्प करता है। आप अपने प्रोसेस से प्यार कीजिए। डेली आप अपने टीम के साथ बात करें, कंटेंट क्रिएशन जर्नी को एंजॉय करें, प्रोसेस को डेली बेटर बनाएं। एंड लास्ट, आप प्रोसेस में एआई को यूज करें। अभी जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं वह सभी अपने यूट्यूब वीडियोस में एआई जनरेटेड वीडियोस को यूज करते हैं। आप भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट और इमेज से आसानी से ऐसे सिनेमेटोग्राफी वीडियो बना सकते हैं। आपसे अगली मुलाकात होगी इसी टॉपिक पर